द डीमन किंग एकेडमी के सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमें 2000 साल पहले का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट में स्पिरिट मदर लेनो अपने सभी स्पिरिट से बात कर रही होती है। वो उन सभी को बताती कि उसको इस जंगल से बाहर किसी काम से जाना होगा, जिसे सुनने के बाद वो स्पिरिट उससे पूछती कि क्या उसका जाना इम्पोर्टेंट है और वो वापस नहीं आएगी। तभी वहाँ पर इतने में हेवनली गॉड नोसगिलिया आ जाता है। वो लेनो से कहता है कि मुझे गॉड का एक नया चाइल्ड क्रिएट करना है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है, पर लेनो इस बात पर मना कर देती है और फिर वो नोसगिलिया पर अटैक करती है। लेकिन उस अटैक से नोसगिलिया को कुछ भी नहीं होता है और वो लेनो पर अटैक करके उसको पकड़ लेता है। जैसे ही वो अपने मैजिक का यूज करके लेनो पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एनोस आ जाता है। एनोस नोसगिलिया पर अटैक करके उसके हार्ट को पकड़ लेता है। एनोस को वहाँ पर देखकर नोसगिलिया उससे कहता है कि तुम डीमन गॉड हो और तुम्हारे बारे में भी गॉड ने मुझे बताया है, इसलिए तुम्हें मारने के लिए भी हमें ऑर्डर्स मिले। जिसे सुनने के बाद एनोस नोसगिलिया से कहता है कि मुझे मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को बचाना होगा। जिसके बाद नोसगिलिया एनोस से कहता है कि हम गॉड्स को तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो, इसलिए तुम्हारी कोशिश बेकार है। और वो इतने में कर्स वॉइस का यूज करने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर सीन आके नोसगिलिया की गर्दन पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। फिर एनोस बताता है कि तुम्हारी गर्दन पर एक कर्स अटैक किया गया है, इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद नोसगिलिया की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर एनोस लेनो से पूछते कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या करना है। लेनो एनोस से कहती है कि उसको एनोस पर पूरा ट्रस्ट है। जिसे सुनने के बाद एनोस सीन से कहता है कि तुम लेनो के बॉडी गार्ड बनोगे और इसे प्रोटेक्ट करके डीमन कास्टर में लाओगे। सीन एनोस की बात मान लेता है, लेकिन तभी लेनो बताती है कि उसको बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एनोस लेनो से कहता है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है और गॉड आसानी से नहीं हार मानते, इसलिए नोसगिलिया दोबारा से उनके पीछे आ सकता है, जिस वजह से तुम सीन के साथ सेफ रहोगी। इतना कहने के बाद एनोस वहाँ से चला जाता है। फिर लेनो सीन से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सीन अपनी सोर्ड निकालता है और अपनी गर्दन को काटने के लिए जा रहा होता है। ये देखकर लेनो सीन से पूछती कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर सीन बताता है कि वो अपने मास्टर एनोस के ऑर्डर को नहीं बदल सकता, इसलिए वो खुद को मार देगा। ये सुनने के बाद लेनो उसको अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो दोनों स्पिरिट फॉरेस्ट पार करके डीमन कास्टल में आ जाते हैं, जहाँ पर हीरो कैनन और लेनो मिलकर एनोस को सील कर देते हैं, जिससे कि दुनिया में पीस आ सके। फिर उसके बाद वो दोनों वापस स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने लगते हैं। तभी लेनो के पास स्पिरिट्स आ जाती है और उसको बताती है कि जंगल से सभी स्पिरिट गायब हो रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर कुछ और मोस्टर आ जाते हैं और सिन उन सभी मोस्टर को खत्म कर देता है। फिर लेनो को अपने पीछे फील होता है, जिसके बाद लेनो उससे कहती है कि तुम स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें देख सकती हूँ। उसके बाद एक छोटा बच्चा उनके सामने आता है और उन्हें अपना नाम ओनोसु बताता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर एनोस डीमन एकेडमी में जा रहा होता है। एनोस को वहाँ पर देखकर उसके फैन क्लब्स के स्टूडेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर सासा और मिसा भी आ जाती है। एनोस सासा को देखकर उससे कहता है कि तुम आज थोड़ी सी चेंज लग रही हो, तुमने अपने रिबन्स को चेंज किया है। फिर सासा एनोस से कहती है कि तुमने ये सब नोटिस कर लिया, पर एनोस बताता है कि उसकी आंखें बहुत ही तेज है। उसके बाद वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स आने लगते हैं। फिर वो सभी क्लास के एकेडमी में जाने लगते हैं, जहाँ टीचर मैंने उन सभी को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स के बारे में बताती है, जो कि हीरो एकेडमी से आए हैं। वो स्टूडेंट एलेनोर और जेसिया होते हैं और आज से इस एकेडमी में ज्वाइन करने वाले हैं। उन्हें देखकर रॉयल स्टूडेंट सोच रहे होते कि ये हीरो एकेडमी के स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर एलेनोर एनोस और सभी से कहती कि हम इस एकेडमी में एनोस की वजह से ज्वाइन हो पाए। उसके बाद टीचर सभी को उनके न्यू टीचर के बारे में बताती कि आज से वो उनके होम रूम टीचर होंगे। उनका नाम आड्रोमेड होता है और उन्हें देखकर सभी रॉयल स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि अब हमें ये लोरेंग डीमन पढ़ाने वाली है। फिर टीचर मैनो सभी को आड्रोमेड के बारे में बताती है। वो 7 डीमन एम्पेरियर में से डीमन किंग के 4 जनरल में से एक है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आड्रोमेड 2000 साल पहले पुराने डीमन है और वो डीमन किंग के बाद सेकंड कमांडर थे। उसके बाद आड्रोमेड सभी को बताता है कि जिस डीमन किंग को तुम एवोस डिलीविया के नाम से जानते हो वो फेक है। ये सुनकर रॉयल स्टूडेंट्स बहुत ही गुस्से हो जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि तुम ऐसे डीमन किंग का नाम नहीं ले सकते हो। फिर एड्रोमेड बताता है कि असली डीमन किंग तो तुम सबके बीच में ही बैठा हुआ है और उसका नाम एवोस वॉडिगॉड है। ये सुनकर रॉयल स्टूडेंट्स को टीचर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वो उनसे कहते कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो सब एनोस को अपना डीमन किंग कभी भी नहीं मानना चाहते थे। जिसके बाद एड्रोमेड सभी से कहते कि इस बात को सभी डीमन एम्पेरियर ने खुद चेक करके बताया है। फिर एड्रोमेड एनोस को अपने पास बुलाता है और सभी को उसके आगे झुकने के लिए कहता है, पर रॉयल स्टूडेंट ऐसा नहीं कर रहे होते, लेकिन एड्रोमेड के मैजिक के कारण उन्हें भी एनोस के आगे झुकना पड़ता है। उसके बाद एनोस उन सभी को सीट पर भेजता है और उन सभी से कहता है कि ये दुनिया अब पीसफुल है, इसलिए तुम सब अपने हिसाब से जी सकते हो और यहाँ पर डीमन किंग की जरूरत नहीं है, जिस वजह से तुम सभी जो चाहो वो कर सकते हो। मुझे इन सब से कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एनोस उन सभी को बताते कि आज से यहाँ पर सभी डीमंस को एक जैसा माना जाएगा, इसीलिए कोई भी रॉयल डीमन खुद को अपने रॉयल ब्लड की वजह से बड़ा ना माने। ये सुनकर रॉयल स्टूडेंट्स को गुस्सा आ जाता है। फिर एनोस अपने सीट पर बैठने के लिए जा रहा होता है, तभी उसको फील होता है कि एडोमेट की बॉडी में नोस गिलिया और यहाँ पर वो किस लिए आई है। उसके बाद एनोस गिलिया सभी स्टूडेंट्स को गोडेस और डिस्ट्रक्शन के बारे में बताना शुरू करता है, जिसने इस दुनिया में बहुत तबाही की थी और तब डीमन किंग ने उसे फाइट करके अपनी पावर से सील कर दिया था, जिस वजह से गोडेस और डिस्ट्रक्शन यहाँ से नीचे गिर गया और तब से डीमन किंग ने उसको नया नाम दिल हार्डे दिया। लेकिन तभी डीमन किंग को उस गोडेस को मारने के बाद वो सोर्ड मिली, जिससे कि किसी भी ह्यूमन और डीमन के क्रिएशन को खत्म किया जा सकता है। ये देखते हुए गोड्स ने डिसाइड किया कि वो डीमन किंग को खत्म कर देंगे, पर स्टूडेंट्स को आर्डोमेट की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर आर्डोमेट सभी को अपने बारे में बताते हैं कि वो खुद एक गोड है और उनका नाम नोस गिलिया है, जिस पर सासा बताती कि आर्डोमेट तो 2000 साल पहले एक डीमन थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पर एनोस को ये बात पता थी कि नोस गिलिया ने आर्डोमेट की बॉडी को पोसेस किया हुआ है, लेकिन रॉयल स्टूडेंट्स को ये सब बातें फालतू लग रही होती है, इसलिए वो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते। जिसके बाद नोस गिलिया सभी स्टूडेंट्स पर अपने मैजिक का यूज करता है, जिस वजह से वो सभी सांस नहीं ले पा रहे होते। एनोस नोस गिलिया से उन सभी को छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि तुम्हें इन्हें मारकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस पर नोस गिलिया एनोस से कहता है कि तुम्हें खत्म करने के लिए गॉड ने न्यू ऑर्डर्स दिए हैं, इसीलिए तुम्हें गॉड का नया चाइल्ड खत्म करेगा जो कि इस एकेडमी में है। जिसे सुनने के बाद एनोस अपनी डीमन सोर्ड को बाहर निकालता है। उसको देखकर नोस गिलिया एनोस से कहता है कि इस सोर्ड से तुम मुझे खत्म कर सकते हो, क्योंकि इस सोर्ड में इतनी पावर है कि ये किसी भी लॉ को नहीं मानती है और इससे दुनिया को तबाह किया जा सकता है। नोस गिलिया एनोस से कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि तुम्हें एक पीसफुल दुनिया अच्छी लगती है। पर तभी एनोस अपनी सोर्ड से नोस गिलिया पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि तुम इस वर्ल्ड को अपनी शील्ड की तरह यूज करना चाहते हो, पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एनोस उसको दोबारा से रिवाइव करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जिस काम के लिए उसे पूरा करो। फिर नोस गिलिया दोबारा से सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करता है, जिस पर सासा पूछते कि ये सब क्या हो रहा है, तो एलेनोर बताते कि गॉड्स एक डिफरेंट वैल्यू होते हैं। जिसके बाद निशा पूछते कि आर्डोमेट अभी भी डीमन एकेडमी में क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर रे बताता है कि गॉड्स अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, चाहे उन्होंने अपना प्रॉमिस डीमन के साथ किया हो या फिर कोई ह्यूमंस के साथ। एनोस बताता है कि शायद से किसी ने उन्हें ये ऑर्डर दिया होगा कि उन्हें डीमन एकेडमी में पढ़ाना है। फिर रे एनोस से कहता है कि नोस गिलिया अभी किसी चाइल्ड के बारे में बात कर रहा था जो अपनी दूसरी लाइफ में दोबारा से मिलेंगे, इसलिए ओरे से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस रास्ते पर तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो बताते कि तुम चाहे 2000 साल पहले हीरो कैनोन हो या फिर रे मेरे लिए सेम ही हो। जिसे सुनने के बाद रे निशा से कहते कि वो उसको कुछ भी नहीं होने देगा। इतना कहने के बाद रे निशा को किस कर लेता है और तभी वहाँ पर कोई दिखाई देता है, जिसके बाद रे उस इंसान को अपने सामने आने के लिए कहता है। जिसके बाद वहाँ पर रॉयल स्टूडेंट आता है और निशा से कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर ने भेजा है। जिसे सुनने के बाद निशा हैरान हो जाती है। इधर एनोस अपने फैन क्लब की सारी गर्ल्स से फेस्टिवल के बारे में बात करता है। ये सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। फिर एनोस उन्हें बताता है कि तुम सभी को उस फेस्टिवल में परफॉर्म करना है। तभी एनोस को मिसा की आवाज सुनाई देती है और वो उसको बताते हैं कि यहाँ एकेडमी में एवरेस्ट पर किसी ने अटैक किया है। एवरेस्ट सासा को बताता है कि टीचर मैंने एक लड़की को किडनैप करके ले जा चुकी है और उसका नाम रिका है। उसके बाद एवरेस्ट रिका की लोकेशन उन्हें दिखाता है और उन दोनों को उनके पीछे जाने के लिए कहता है। उसके बाद एनोस मेलहेस से मिलने के लिए आता है। तभी उसको अंदर मेलहेस की बॉडी दिखाई देती है। एनोस जैसे ही मेलहेस को रिवाइव करने के लिए जा रहा था तभी उसको एक स्टूडेंट रोक लेता है। फिर वो एनोस को बताता है कि मैं आर्डोमेट का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम जैक है। एनोस उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये बात पता है कि आर्डोमेट की बॉडी को प्रोसेस किया गया है। जैक बताता है कि मुझे इस बारे में पता है और ये एक गॉड का काम है। फिर वो एनोस को बताता है कि मैं तुमसे नहीं जी सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को अपने जाल में फंसाया है। इसके बाद हम रे और निशा को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ होते और वो उनके सोर्ड के पास ले जाता है। निशा उस सोर्ड को देखकर पहचान जाती है कि वो उसके फादर का है और उसका एक हिस्सा उसके ही पास है। तभी वो लड़का उस सोर्ड से निशा पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि मैं किंग ऑफ कर्स हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे लॉर्ड और तुम्हारे सोर्स के लिए भेजा गया है। दूसरी तरफ एलेनोर और जैसे देखते कि उनके साथ के सभी मेंबर नीचे बेहोश हैं। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और उनसे कहता है कि मैंने इन सब पर अपना पॉइजन का यूज किया है। इसके बाद सासा और मिसा दोनों रिका के पास पहुंच जाते जिसे टीचर मैनो ने किडनैप किया था। फिर रिका उन्हें बताते कि उसने ये सब उन दोनों को यहाँ पर लाने के लिए कहा था और उसका प्लान सफल हो गया। उसके बाद वो उन्हें बताते कि उसने नीदरलैंड के किंग को सर्व किया था। मेरे लॉर्ड ने तुम दोनों को खत्म करने का ऑर्डर्स दिया है। इधर एनोस को ये सब देखकर पता चल जाता है कि फोर इविल्स अब उसके खिलाफ है। फिर जैक एनोस से कहता है कि तुम्हारे लिए उस चाइल्ड का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकने के लिए आया हूँ। एनोस जैक से पूछते कि क्या वो मेरे ही मेंबर्स के बीच में छुपा
छिपा हुआ है, जिस पर जैक एनोस से कहता है कि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। एनोस जैक की बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुमने चैलेंज किया है। एनोस जैक की बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुमने चैलेंज किया। जैक एनोस को इस गेम के बारे में बताता है कि मैं तुम्हें गॉड ऑफ चाइल्ड की फोटोज दिखाऊंगा, उनमें से तुम्हें रियल गॉड ऑफ चाइल्ड को गैस करना होगा और तुम्हारे पास 8 चांस होंगे। फिर जैक एनोस को गेम्स के रूल्स बताता है। पहला रूल ये होता है कि एनोस अपने आंसर्स को चेंज नहीं कर सकता है। दूसरा रूल ये है कि जैक इसमें झूठ भी बोल सकते हैं, इसलिए एनोस को समझदारी से खेलना होगा। और थर्ड रूल ये है कि तुम इस गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हो। फिर एनोस जैक से कहते हैं कि उसको एक रूल चेंज करना है और 18 चांस के बदले उसको सिर्फ 9 चांस ही चाहिए। ये सुनकर जैक थोड़ा हैरान हो जाता है और एनोस से कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा, जिस पर एनोस बताता है कि उसके लिए इतने चांस बहुत है। फिर जैक एनोस से कहता है कि अगर तुमने गलत आंसर किया तो तुम्हारी पावर 5 मिनट के लिए सील हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने सही आंसर कर दिया तो मेरी पावर 5 मिनट्स के लिए सील हो जाएगी। उसके बाद वो दोनों जैक से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर गेम को शुरू कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ वो लड़का निशा पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन सही टाइम पर रे उसकी सोर्ड को ब्लॉक कर देता है। फिर रे उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें निशा की सोर्स क्यों चाहिए, जिस पर वो बताता है कि निशा के अंदर ग्रेट स्पिरिट लेनो का सोर्स है जो कि मेरे लॉर्ड को चाहिए। उसके बाद रे उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सोर्ड का हाफ पार्ट कहाँ से मिला। इसके बाद हम एलेनोर और जेसिया को देखते हैं और उन पर उनके सभी दोस्त अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने अपनी पावर से ज़ॉम्बी बना दिया और उन्हें कंट्रोल कर रहा था। पर एलेनोर उन सभी को अपनी पावर से बेहोश कर देती है और उस लड़के से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर वो लड़का एलेनोर से कहता है कि गॉड ने बहुत पहले एक वेसल को बनाया था और उस वेसल के स्ट्रॉन्ग होने का वेट कर रहे थे, लेकिन अब वो वेसल स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिसे सुनने के बाद एलेनोर समझ जाती है कि वो जेसे के बारे में बात कर रहा है। फिर वो उस लड़के से कहती है कि मैं तुम्हें इन सब के लिए कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद हम सासा और मिसा को देखते हैं। रिका उन्हें बताती है कि तुम दोनों भी गॉड के इंटेंशन से बने हो। सासा को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, तब मिसा उसको बताती है कि तुम्हारी डिवाइन पावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिस कारण मैं इस दुनिया में आ पाई हूँ, पर मुझ में किसी भी तरह की डिवाइन पावर एग्जिस्ट नहीं करती है। जिसके बाद रिका उन्हें बताते कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है और गॉड ने ये सब किया है, इसलिए तुम दोनों के अवेक होने से पहले मैं तुम दोनों को खत्म करने वाली हूँ। जिसके बाद सासा रिका से कहते कि हम गॉड की वजह से इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। इधर एनोस भी अपने सभी फ्रेंड की फोटो पर गैस करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके सभी गैस गलत हो रहे होते हैं। फिर एनोस निशा की फोटो देखकर बताता है कि ये गॉड ऑफ चाइल्ड है, जो कि सही आंसर होता है। तभी सीन चेंज होता है और रे किंग ऑफ कर्स से फाइट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही रे उस पर पीछे से अटैक करता है तो वो अटैक रे को ही डैमेज होने लगता है। फिर किंग ऑफ कर्स रे को बताता है कि मेरे पास जो कर्स एनर्जी उससे सारे अटैक तुम पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वो रे से कहता है कि तुम्हें इस कर्स को तोड़ने के लिए इस शील्ड को तोड़ना होगा। ये सुनते ही रे उस शील्ड पर अटैक करके उसको तोड़ देता है। तभी किंग ऑफ कर्स रे को बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। इसके बाद रे का भी सोर्स टूट जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर किंग ऑफ कर्स निशा से कहता है कि रे अब दोबारा से नहीं उठने वाला है, क्योंकि उसका सोर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इधर एलेनोर और जेसिया दोनों ओर्गा से लड़ रही होती है। फिर ओर्गा उन दोनों को बताता है कि मैंने डीमन किंग की पावर को थोड़ा मॉडिफाई किया है, जिससे कि मैं भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बुला सकता हूँ और उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। जेसिया जैसे ही उन सभी से लड़ने के लिए जा रही होती है, तभी एलेनोर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वो जेसिया को अपने साथ बाहर लेकर आती है और उन्हें एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर एलेनोर बताती है कि हम अगर उस क्रिस्टल को तोड़ देते तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ कास्टल के सामने ओर्गा आ जाता है। इधर एलेनोर और जेसिया जैसे ही उस कास्टल के पास पहुँचते, ओर्गा उन्हें फ्रीज करके उनकी पावर को खींचने लगता है। फिर ओर्गा उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब होने के बाद तुम्हारा सोर्स खत्म हो जाएगा, जिससे कि तुम दोनों की मौत हो जाएगी। इधर रिका सासा पर अपने मैजिक सोर्ड से अटैक कर रही होती है, जिसे देख सासा रिका से उस सोर्ड के बारे में पूछती है। फिर रिका बताती है कि इस मैजिक सोर्ड से वो कुछ भी कर सकती है। उसके बाद मिसा अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत सारे कास्टल बनाती है और सासा जियो ग्रेस का यूज करके रिका पर अटैक करती है, लेकिन रिका उस अटैक से बचकर सासा पर अटैक करती, जिससे कि सासा बहुत ही घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। फिर सासा अपने डीमन आइज का यूज करने के लिए जा ही रही होती है, इतने में रिका उसकी डीमन आइज को ही सील कर देती है। तभी मिसा रिका को अपने आइस चैन से पकड़ लेते, लेकिन रिका उससे बचकर मिसा पर ही अटैक कर देती है। इस अटैक से मिसा भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। इधर एनोस ने सारे गैस दे दिए होते और जैक से सभी आंसर ले लिए। इधर जैक ने अपने सारे गैस दे दिए होते और जैक से भी आंसर ले लेता है, पर उसको समझ में आ जाता है कि ये सब एक ट्रैप है और जैक उसे झूठ बोल रहा है। फिर एनोस जैक से कहता है कि इनमें से कोई भी गॉड ऑफ चाइल्ड नहीं है, तुम बस मुझसे झूठ बोल रहे हो। जिस पर जैक एनोस से कहता है कि तुम्हें इसका पता चल गया, पर तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो, क्योंकि मेरा काम तो पूरा हो चुका है, इसलिए अगर तुम इस गेम को छोड़ने की बात करोगे तो तुम्हारी पावर 5 सेकंड के लिए सील हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद एनोस जैक से कहता है कि मैं इस गेम को छोड़ना चाहता हूँ। एनोस के ऐसा करते ही उसकी पावर सील हो जाती है। फिर जैक उस पर अपने गार्ड से अटैक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जैक खुद मेलहेस को मारने के लिए उसके सोर्स पर अटैक करता
है। फिर वो एनोस से कहता है कि तुम इस गेम को हार चुके हो, पर जैसे ही वो एनोस की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि एनोस ने उसके सभी गार्ड्स को हरा दिया था। फिर एनोस जेक से कहता है कि तुम मुझे मेरे बिना पावर के भी नहीं हरा सकते हो, क्योंकि एनोस ने उसके सभी गार्ड्स को हरा दिया होता है। फिर एनोस जेक से कहता है कि तुम मुझे मेरी बिना पावर के भी नहीं हरा सकते हो। वो जेक को बताता है कि तुमने मुझे मारने की जगह मेलहेस की सोर्स को डिस्ट्रॉय करने का सोचा। तभी वहाँ से मेलहेस की बॉडी गायब हो जाती है, जिसके बाद एनोस जेक से कहता है कि तुम्हें किसी ने यहाँ पर मेलहेस को मारने के लिए भेजा था। जैक बताता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया, इसलिए अगर वो मर भी जाता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी रूम में मेलहेस आने लगता है और उसको देखकर जैक पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। मेलहेस जैक से कहता है कि तुम मेरे मास्टर को कभी भी नहीं हरा सकते, चाहे वो गेम हो या फिर रियल बैटल। तभी सीन चेंज होता है और इधर रिका मिसा को खत्म करने के लिए जा रही होती है। इतने में मिसा उसकी सोर्ड को जमा देती है। उसके बाद रिका की सोर्ड टूट जाती है और मिसा अपनी पावर से एक बड़ा सा कास्टल बना देती है। वो कास्टल सेम गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह था, जिसे डिल हार्डे कहा जाता है। ये देखकर रिका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और मिसा से कहती है कि तुमने अपनी रियल पावर को अवेक कर लिया है। इसके बाद मिसा रिका को पूरी तरीके से फ्रीज कर देती है। फिर सासा के पास आकर उसको हील करती है। जैसे ही सासा को हील होके होश आ जाता है तो मिसा भी होश हो जाती है। इधर किंग ऑफ कर्स निशा से कहता है कि इस शील्ड पर जो क्रिस्टल लगे वो रियल सोर्स है, इसलिए इसको खत्म करने से ये टूट जाएगा। तभी रे उठ जाता है और उस शील्ड पर अटैक करने के लिए उसको तोड़ देता है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो रे की बॉडी की तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि रे के पास तो 7 सोर्स हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि रे हीरो कैनन है। तभी रे उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एलेनोर अपनी पावर का यूज करके उस क्रिस्टल को तोड़ देती है और सभी को वापस नॉर्मल कर देती है। ये देखकर ओर्गा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो एलेनोर से पूछते कि तुमने ऐसा कैसे किया, जिस पर एलेनोर बताती कि मेरे पास डीमन किंग का मैजिक है और वो ओर्गा को खत्म कर देती है। इधर जैक एनोस से पूछते कि मैंने तो मेलहेस के सोर्स को खत्म कर दिया था तो जिंदा कैसे बच गया, जिस पर एनोस बताते कि मैंने भी गॉड्स की न्यू पावर को सीख लिया, जिसे एलेनोर कहते। इस मैजिक का यूज मैंने यहाँ आते टाइम ही मेलहेस पर कर दिया था, जिससे कि उसकी बॉडी यहाँ से चली गई और मैंने उसकी जगह एक नकली सोर्स उसकी बॉडी में डाल दिया, जो कि बिल्कुल असली सोर्स की तरह ही काम करता है। और ये सुनकर जैक खुद को मारने की कोशिश करता है, पर एनोस उसको अपनी पावर से आउल में बदल देता है और फिर उससे पूछते कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा था, जिस पर आउल बताता है कि मुझे यहाँ पर डीमन किंग की पावर को खत्म करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद एनोस वहाँ पर सभी को बुलाता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर अभी भी सब एवोस डिलीविया को ही मानते हैं, जिस पर मेलहेस बताता है कि हमें लोगों को असली डीमन किंग के बारे में बताना होगा और हम ऐसा आने वाले फेस्टिवल में कर सकते हैं। फिर एनोस मेलहेस को बताता है कि तुम्हारी स्टोरी ये होगी कि डीमन किंग और हीरो कैनन ने मिलकर एवोस डिलीविया को हरा दिया। उसके बाद एनोस सभी से कहता है कि तुम सभी में से एक गॉड ऑफ चाइल्ड है जिसे अवेक करने की कोशिश एवोस कर रहा है, पर अभी तक उस चाइल्ड की पावर अवेक नहीं हुई, जिस वजह से हमें भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसके बाद मेलहेस एनोस को बताता है कि मुझे इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है, जिससे कि हमें पता चल गया कि इन सब के पीछे कौन है। एनोस मेलहेस से कहता है कि उस इंसान के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है तो कौन है, जिस पर मेलहेस बताता है कि वो पक्का राइट हैंड सिन है, जिस पर मेलहेस बताता है कि वो पक्का राइट हैंड सिन है जो कि ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट में है। फिर रे एनोस को सोर्ड दिखाता है जो कि किंग ऑफ कर्स के पास से मिला था। फिर रे एनोस को वो सोर्ड दिखाता है जो कि उसको किंग ऑफ कर्स के पास से मिला था और एनोस उस सोर्ड को दोनों पार्ट को जोड़ देता है, जिसके बाद एनोस को पता चलता है कि ये सोर्ड तो सिन की है। फिर मेलहेस एनोस से कहते कि मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आपकी पावर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिस पर एनोस बताते कि वो जमीन के नीचे एक सिटी बना रहा है जहाँ पर जेसिया और उसके 10,000 क्लोन्स रह पाए। ये सुनकर सासा हैरान हो जाती है कि एनोस एक सिटी बना रहा है। फिर एनोस सभी से कहता है कि मुझे ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट में जाना होगा जहाँ पर मैं लेनो से मिल सकता हूँ, जिस पर एनोस से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद अगर नोस गिले यहाँ पर आई और गॉड ऑफ चाइल्ड को अवेक कर दिया तो हम सब के लिए वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, जिस पर एनोस बताता है कि हम सब के साथ नोस गिलिया भी ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट चलेगी, क्योंकि वो यहाँ पर एक टीचर बन के आई है तो हम स्पिरिट फॉरेस्ट एक फील्ड ट्रिप के साथ में चलेंगे, जिस वजह से नोस गिलिया मना नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ पर प्रॉमिस करके आया है। एनोस सभी के साथ ग्रेट फॉरेस्ट को ढूंढने के लिए आ जाता है। एनोस फैन क्लब की गर्ल्स भी वहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर नोस गिलिया सभी को बताता है कि उन्हें यहाँ पर एक तरह के एग्जाम के लिए लाया गया है। इस एग्जाम में उन्हें स्पिरिट फॉरेस्ट को ढूंढना होगा जो कि किसी तरह से मिस्टीरियस फॉग के पीछे गायब हो चुका है। फिर जब वो उस स्पिरिट फॉक्स को ढूंढ लेंगे तो उन्हें वहाँ पर कुछ स्पिरिट भी मिलेंगे, जिसके बाद सभी को उन स्पिरिट को हंसाना होगा जिससे कि वो स्पिरिट तुम्हें आगे का रास्ता देंगे। इसके बाद सब स्टूडेंट स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में पता लगाने के लिए चले जाते। एनोस सासा और मिसा के साथ एक टाउन में इसके बारे में पता लगाने के लिए आया होता है। फिर सासा एनोस से पूछते कि हम में से कौन गॉड ऑफ चाइल्ड हो सकता है, जिस पर एनोस बताता कि अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मिसा हम में से एक है। भले उसने गॉडेस के मैजिक का यूज करके रिका को हराया था, पर वो भी हमारी तरह एक डीमन है। उसके बाद हम टाउन में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक लड़की को मार रहे होते हैं। वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम इस जगह पर किसी भी तरह के रूमर्स को नहीं फैला सकती हो, जिस पर वो लड़की बताती कि वो ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट एजिशियन के बारे में सोच रही थी, पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते और उसको मारने के लिए जा रहे होते। तभी वहाँ पर एनोस आ जाता है और उन सभी से पूछता है कि तुम उस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो।
एनोस को वहाँ पर देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर एनोस उन्हें अपनी आवाज से ही पीछे फेंक देता है और वो सभी दीवार में जाकर टकराते हैं। फिर एनोस उस लड़की से एजिसन के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, जिस पर वो लड़की एनोस से पूछती है कि तुम्हें लगता है कि एजिसन अभी भी होगा। एनोस बताता है कि वो एक बार एजिसन के अंदर जा चुका है, इसलिए उसको दोबारा से ढूंढ रहा है। फिर वो लड़की एनोस को बताती है कि उसने एजिसन के बारे में सब कुछ पता लगाया है। उसके बाद एनोस उससे पूछता है कि तुम स्पिरिट फोर्स में भला किस लिए जाना चाहती हो, जिस पर वो बताती कि मैंने अपनी सारी मेमोरीज को खो दी, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में सुना तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जिस वजह से मैं भी उस स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहती हूँ और शायद से मेरी यादें भी उस फॉरेस्ट के अंदर जाने से आ जाए। फिर एनोस उससे मिस्टीरियस फॉग के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि वो फॉग सोलर इक्लिप्स के टाइम पर ही आता है, पर सोलर इक्लिप्स होने में अभी 9 दिन का टाइम है और वो इक्लिप्स 3 मिनट तक रहता है। जिसे सुनने के बाद सासा सोचने लगती है कि इतने टाइम में वो स्पिरिट को कैसे हरा पाएगी। जिसके बाद एनोस उन दोनों से सभी को यहाँ पर लाने के लिए कहता है और बताता है कि सोलर इक्लिप्स को मैं देख लूंगा। इतने कहने के बाद एनोस अपनी पावर से मून को अपनी जगह से हिलाकर सन के आगे कर देता है, जिससे कि वहाँ पर इक्लिप्स होने लगता है और एनोस बताता है कि ये सब तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर सोलर इक्लिप्स होने के बाद वहाँ पर वो मिस्टीरियस फॉग आ जाती है। उसके बाद वो सभी फॉग के अंदर जाने लगते हैं। तभी एनोस उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे मैजिक को देखकर कुछ हैरानी नहीं हुई, जिस पर वो एनोस को बताते कि ये मैजिक के बारे में मुझे पता है। फिर सासा उससे पूछती कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, जिस पर वो लड़की बताती कि मेरा नाम लीना है। एनोस लीना से पूछते कि तुम्हें यहाँ के स्पिरिट के बारे में कैसे पता चला, जिस पर लीना बताती कि उन स्पिरिट का नाम तिथि है। उन सभी को नई चीजें बहुत ही अच्छी लगती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसलिए अगर तुम उन्हें कुछ नया दिखाओगे तो वो तुमसे खुश होकर तुम्हें स्पिरिट फॉरेस्ट में ले जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर बाकी सभी भी आ जाते हैं और वो सभी स्पिरिट फॉक्स को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर उन सब की बातों से कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर एनोस फैंस क्लब्स की गर्ल्स भी आ जाती है। उन सभी के साथ एक लड़की होती है जो उन्होंने अभी उस टाउन से खरीदी थी। फिर एनोस उन सभी से इस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर एक लड़की बताती है कि ये वर्ड्स ऑफ एनोसू है। एनोसू का नाम सुनकर वो सभी स्पिरिट खुश हो जाते हैं और उन सभी के सामने आ जाते हैं। एनोस उन सभी स्पिरिट से कहता है कि हम बहुत साल के बाद मिले। फिर एनोस उन सभी से कहता है कि क्या तुम हमें स्पिरिट फॉरेस्ट लेकर जा सकती हो। स्पिरिट एनोस की बात मान लेती है और उन सभी को स्पिरिट फॉरेस्ट में लेकर जाने लगती है और नोस के लिए भी उन सभी पर नजर रख रहा होता है। उसके बाद जैसे ही वो सभी स्पिरिट फॉरेस्ट में आते हैं, एनोस उन सभी से सिन के बारे में पूछता है, जिस पर स्पिरिट एनोस को बताते कि हम सभी उसके बारे में नहीं जानते। फिर वो सभी लीना के पास आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लीना लेनो की तरह दिखाई दे रही होती है और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लेनो तो बहुत ही पहले मर चुकी थी। और ये सुनते ही एनोस उनसे पूछते कि ये कब हुआ। स्पिरिट बताते कि लेनो 2000 साल पहले ही मर चुकी थी। उसके बाद वो सभी निशा के पास आकर उसको स्मेल करने लगते, क्योंकि उसको उसके अंदर से लेनो की महक आ रही होती है। फिर निशा बताती कि वो ग्रेट स्पिरिट लेनो की बेटी है, इसलिए शायद से उसके अंदर से ये स्मेल आ रही है। उसके बाद स्पिरिट निशा से उसका नाम पूछती है, जिस पर निशा उन सभी को अपना नाम बता देती है। फिर जब निशा उनसे अपने फादर के बारे में पूछती तो वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम इनके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि स्पिरिट किंग ने हमें ये सब बताने से मना किया है। एनोस सोचने लगते कि स्पिरिट किंग कौन है। उसके बाद वो सभी स्पिरिट स्कूल में पहुंच जाते, जहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है, जो कि 4 इविल्स में से एक होता है। एनोस उस डीमन से पूछते कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जिस पर वो डीमन बताता है कि उससे ये सब स्पिरिट करवा रहा है। तभी स्कूल का गेट बंद हो जाता है। फिर ट्री उन सभी से कहते हैं कि तुम यहाँ से बिना ग्रेजुएट हुए यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। एनोस वहाँ पर बाकी के 4 इविल से भी मिलता है और उनसे पूछते हैं कि तुम सब एक साथ होकर मुझे धोखा दे रहे हो, जिस पर किंग ऑफ नीदरलैंड्स बताता है कि हम सब से ये काम किंग ऑफ स्पिरिट करवा रहा है। फिर एनोस ट्री से पूछते हैं कि उन्हें ग्रेजुएट होने के लिए क्या करना होगा, जिस पर ट्री बताता है कि तुम्हें यहाँ पर 3 टेस्ट देने होंगे और सब में तुम्हारा स्कोर 80 से ऊपर होना चाहिए। एनोस ट्री से पूछते हैं कि क्या हम एक टेस्ट दे सकते हैं, जिस पर ट्री मान जाता है और वो बोलता है कि पर वो टेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि तुम्हें उसमें 90 से भी ज्यादा स्कोर लाना होगा। एनोस उस टेस्ट के लिए मान जाता है और ट्री उनसे कहता है कि टेस्ट 1 वीक बाद होगा। उसके बाद एनोस डैरो से कहता है कि हम सब इस एग्जाम में पास होने वाले, लेकिन डैरो को एनोस की बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा होता, जिसके बाद एनोस डैरो से कहता है कि तुम चाहो तो एक बेट लगा सकते हो, अगर इस एग्जाम में हम सब पास हो गए तो तुम्हें स्पिरिट किंग के बारे में मुझे बताना होगा। फिर डैरो एनोस से कहता है कि अगर तुम इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए तो मैं तुम्हारा सोर्स ले लूंगा। एनोस इस बैट के लिए मान जाता है और फिर सभी एनोस से पूछते कि उन्हें क्या करना होगा, जिस पर एनोस बताता है कि हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लीना हमारे साथ है। फिर एनोस लीना से कहता है कि तुम एक स्पिरिट हो, जिस पर लीना बताती है कि मैं एक स्पिरिट हूँ और मुझे इस फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ याद है। उसके बाद वो सभी फॉरेस्ट के बुक्स के पास आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बुक्स होते हैं। लीना उन्हें बताता है कि यहाँ पर जितने भी ग्रीन बुक्स है वो सभी स्पिरिट के बारे में है और टेस्ट के लिए सारे क्वेश्चंस इस बुक्स में से ही आने वाले हैं। उसके बाद सभी बुक्स को पढ़ने लगते हैं और एनोस एक साथ बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगता है।
कुछ ही देर में एनोस सभी बुक्स को पूरी तरीके से पढ़कर याद कर लेता है। ये देखकर सासा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और एनोस से पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी सारी बुक्स कैसे पढ़ ली। फिर एनोस सभी को पढ़ने में हेल्प करता है और बाद में वो लीना के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद वो लीना को एक बुक दिखाता है जिसके पेजेस फटे होते और जब एनोस उसको चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये बुक्स के पेज तो बहुत पहले से ही फटे हुए हैं। एक वीक के बाद सभी टेस्ट देने के लिए आ जाते हैं और एनोस को अपना टेस्ट बहुत ही इजी लग रहा होता है। जैसे ही वो सभी को देखता है तो उसको पता चलता है कि सभी को टेस्ट देने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। जिसके बाद डैरो एनोस से कहता है कि तुम चाहो तो उनके पेपर्स को चेक कर सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें उस ट्री की आंखों से बचना होगा। फिर एनोस जैसे कि पेपर को चेक करने लगता है और उसको पता चलता है कि उसका पेपर भी सेम ही है। जिसके बाद डैरो ट्री से कहता है कि एनोस दूसरे का पेपर देख रहा है जो कि चीटिंग है, इसीलिए एनोस को टेस्ट से बाहर जाना होगा। फिर ट्री डैरो को बताता है कि एनोस ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया है, जिस वजह से वो अपने साथियों के पेपर को देख सकता है पर वो उन्हें टेस्ट देते हुए परेशान नहीं कर सकता है। टाइम खत्म होने के बाद ट्री सभी की पेपर को ले लेती है। फिर कुछ देर बाद वो सभी को रिजल्ट बताती है। डैरो और उसकी टीम के 80 मार्क्स होते हैं और एनोस की टीम में सभी के 100 मार्क्स होते हैं। जिसे सुनने के बाद डैरो को यकीन नहीं हो रहा होता है और वो टेस्ट पेपर को देखने लगता है। तब उसको एक पेपर में आंसर दिखाई देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बारे में डैरो ट्री से पूछते हैं कि ये भला कैसा आंसर हो सकता है, जिस पर ट्री बताता है कि ये आंसर बहुत ही यूनिक था, इसलिए मैंने इसको फुल मार्क्स दिए हैं। एनोस डैरो से कहता है कि तुम सब अपनी बैट हार चुके हो, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें जिसने भी ऑर्डर्स दिए थे वो स्पिरिट किंग था। जिस पर डैरो बताता है कि उसको अभी तक सारे ऑर्डर्स स्पिरिट किंग ही दे रहा था। ट्री एनोस से कहता है कि तुम और तुम्हारी टीम अब आगे के ट्रायल के लिए जा सकते हो। अभी एनोस को बता देता कि वो अभी तक स्पिरिट किंग के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। ट्री एनोस और उसके सभी साथियों से कहता है कि वो सब आगे जाके ट्रायल के लिए जा सकते हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारे डोर्स आ जाते हैं और उनमें से सिर्फ 5 डोर्स ही ऊपर की तरफ जाते हैं, इसलिए अगर जो भी उन 5 डोर तक पहुँच जाते वो सब आगे जा सकते हैं और जिन्होंने भी गलत डोर को सिलेक्ट किया होगा वो सभी वापस से इसी जगह पर आ जाएंगे। एनोस डैरो से कहता है कि तुमने शायद इन डोर के साथ भी कुछ किया होगा जैसा कि तुमने पेपर के साथ किया था। फिर ट्रायल शुरू होता है और एनोस अपने सभी साथियों को अपने जैसा बना लेता है जिससे कि उसको भी डोर के बारे में पता चल सके। उसको ऐसा करता देख ट्री एनोस से कहता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो। एनोस ट्री से कहता है कि मैं यहाँ पर लैनो की मदद करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम मेरा साथ जरूर दोगे क्योंकि तुम भी लैनो की मदद करना चाहते हो। ट्री एनोस की बात मान लेता है। उसके बाद एनोस के सभी क्लोन्स डोर पर जाकर चेक करने लगते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करते तो वो सभी अपने रियल रूप में आ जाते जिससे कि पता चलता है कि वो डोर गलत है। फिर एनोस को सही डोर मिलता है और वो बाकी सभी से भी पूछता है कि किन लोगों को सही डोर मिल गया। रे बताता है कि मुझे भी सही डोर मिल गया और निशा को भी सही डोर मिल गया होता है। ये सुनकर एनोस सोचता है कि सभी लोगों को ही सही डोर मिल गया। उसके बाद वो सभी उस डोर के अंदर जाने लगते हैं। तभी एनोस के सामने लीना आ जाती है और उसको देखकर एनोस लीना से पूछता है कि तुम तो गलत रास्ते पर थी, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई। जिस पर लीना बताती कि मुझे ये जगह थोड़ी सी याद आ रही है, इसलिए मैंने दूसरे रास्ते पर लगे इंस्ट्रक्शन को पढ़कर सीधा यहाँ टेलीपोर्ट हो गई। फिर एनोस लीना से पूछते है कि तुम यहाँ पर भी आई हो तो तुम्हें ये रास्ता पता होंगे। जिस पर लीना बताती कि मैं इस ट्रायल के एंड तक जा चुकी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के रास्ते सब पता है। इसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं और उन्हें एक डोर मिलता है जिसे पार करने के बाद वो एक फ्लावर गार्डन में पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर होते हैं। और फिर लीना बताती कि मैं इस जगह पर भी बहुत बार आ चुकी हूँ। तभी वहाँ पर जिस्ते आ जाता है और एनोस से कहता है कि मैं आपका ही वेट कर रहा था। फिर वो एनोस को बताता है कि लॉर्ड जेन्यूल ने लॉर्ड कैमुल को गायब कर दिया है। जिसे सुनने के बाद लीना बताती है कि लॉर्ड कैमुल तो हमारे सामने ही है। एनोस लीना को बताता है कि लॉर्ड कैमुल के 2 पार्ट है, एक उसकी और एक उसके लव जिस्ते की, जो अभी हमारे सामने। और वो जिस्ते एनोस को बताता है कि हम इस ट्रायल में इसलिए आए हैं क्योंकि स्पिरिट किंग ने हमें इसके लिए भी ऑर्डर दिया है और उसने लॉर्ड जेन्यूल को मजबूर किया जिससे कि उसने कैमुल को गायब कर दिया। एनोस बताता है कि ग्रिड के पास हाफ सोर्ड थी जो कि उससे रे के पास मिली थी। जिस पर जिस्ते बताता है कि वो सूट उसको स्पिरिट किंग ने दी थी। एनोस जिस्ते से पूछते कि क्या उसको स्पिरिट किंग के बारे में कुछ पता है। जिस्ते बताता है कि इस जगह पर स्पिरिट किंग बहुत सालों से आते और वो यहाँ पर लैनो की जगह गार्डन की देखभाल करते हैं। फिर जिस्ते एनोस को बताता है कि स्पिरिट किंग ऐसा दिखते हैं, जिसे देखकर एनोस सोचने लगता है कि ये तो वही है जो कि शो टूर्नामेंट में आया था। फिर जिस्ते एनोस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो काइलुम को बचा ले। एनोस उसकी बात मान लेता है। एनोस उससे कहता है कि मैं लॉर्ड जेन्यूल के साथ सभी को बचा लूंगा। इसके बाद हम रे और निशा को देखते हैं जो कि एक साथ जा रहे होते हैं और रे निशा को उठाकर चल रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे हिडन डोर के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पर हिडन वुल्फ लॉर्ड जेन्यूल आ जाता है। जेन्युइन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों आगे जा सकते हो। जिसके बाद वो दोनों डोर के ऊपर चले जाते हैं। उन्हें डोर के उस पर स्पिरिट किंग का कास्टल दिखाई देता है और जैसे ही वो कास्टल के अंदर जाते हैं तभी उन दोनों को ट्री की आवाज सुनाई देने लगती है और वो कहते हैं कि तुम दोनों इस ट्रायल को पार कर चुके हो, इसलिए तुम स्पिरिट किंग से मिल सकते हो। इतना कहने के बाद वहाँ पर स्पिरिट किंग आ जाता है। स्पिरिट किंग को वहाँ पर देखकर रे उससे पूछते हैं कि तुम आखिर डीमन किंग के साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हो। जिस पर स्पिरिट किंग रे को कुछ भी नहीं बताता है। तभी रे को ट्री की आवाज सुनाई देती है कि अगर उसको स्पिरिट किंग से बात करनी है तो उसको एक टेस्ट देना होगा।
रे उस टेस्ट के लिए मान जाता है। फिर ट्री रे से कहता है कि तुम्हें स्प्रिट किंग के साथ एक बैटल करना होगा। इस बैटल में अगर तुमने उनके मास्क पर अटैक करके उसे तोड़ दिया तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। रे इस बैटल के लिए मान जाता है और उसको देखकर स्प्रिट किंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। दूसरी तरफ लीना और एनोस दोनों लेड जेनुअल के पास आ जाते हैं और वहाँ पर एजेस पहले से ही पहुंच चुका होता है। जेनुअल उन सभी से कहता है कि तुम्हें आगे जाने के लिए इस ट्रायल को पार करना होगा और जो भी इस ट्रायल में मुझे पकड़ लेगा वो इस डोर के आगे जा सकते हैं। फिर एनोस एजे से कहता है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तुम डोर के थ्रू जाना और मैं बाकी सभी को बचा कर आऊंगा। एजेस एनोस के साथ मिलकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर एनोस लीना के ऊपर एक बैरियर बना देता है। वो उससे कहता है कि तुम इस बैरियर के अंदर सेफ रहोगी, इसलिए जब तक हम इसे हरा नहीं देते तुम कहीं भी मत जाना। उसके बाद एजेस जेनुअल पर अटैक करता है लेकिन जेनुअल उसके अटैक से बच जाता है। फिर एजेस जेनुअल को अपने ट्रू फॉर्म में आने के लिए कहता है। उसके बाद जेनुअल एनोस पर अटैक करने लगता है लेकिन एनोस उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर जब वो दोनों लीना के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लीना तो बैरियर के अंदर ही नहीं है, जिसे देखकर एनोस सोचने लगता है कि लीना गायब होने से पहले क्या कर रही थी। फिर एनोस को पता चलता है कि लीना कहाँ पर है, इसलिए अब वो जेनुअल को पकड़ने के लिए जाता है। वो अजय से कहता है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं वो सभी जेनुअल के अंदर हैं, इसलिए वो अजय से एक एंट्रेंस बनाने के लिए कहता है। उसके बाद एनोस अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको जेनुअल की ट्रू फॉर्म दिखाई दे रही होती है। फिर एनोस जेनुअल को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी ट्रिक दिखाई दे रही है, तुम सिर्फ बंद आंखों से ही देख सकते हो वरना तुम उन सभी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हो। ये सुनकर जेनुअल एनोस से कहता है कि तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो इसलिए तुम आगे जा सकते हो। फिर एजेस एनोस से कहता है कि तुम बाकी सभी की टेंशन मत लो, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसे सुनने के बाद एनोस वहां से जाने लगता है और एजेस से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहता हूँ। इधर रे उस स्प्रिट किंग से फाइट कर रहा होता है पर स्प्रिट किंग रे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर वो रे के सोर्स पर अटैक कर देता है और रे उससे देखकर पूछता है कि तुम्हें मेरे 7 सोर्स के बारे में भी पता है क्या, हम पहले भी मिल चुके हैं। तभी वहाँ पर एक स्प्रिट आकर रे पर अटैक करती है। रे अपने बैरियर से उसे ब्लॉक कर लेता है पर स्प्रिट किंग उस बैरियर को तोड़ देता है और तभी निशा भी अपनी पावर का यूज करके रे की मदद करने लगती है। निशा बताती है कि वो भी हाफ स्प्रिट है इसलिए वो रे की मदद कर सकती है। फिर निशा अपनी स्पिरिट पावर का यूज करके रे को हील करती है। उसके बाद जब निशा को उसके ट्रू फॉर्म में देखते तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। रे निशा से पूछती है कि क्या ये उसका ट्रू फॉर्म है, जिस पर निशा बताती है कि उसको भी ऐसा ही लगता है। फिर निशा रे को एक सोर्ड देती है जिसे उसने अपनी स्पिरिट पावर से क्रिएट की थी। रे निशा से कहता है कि वो उसकी रियल सोर्ड है इसलिए जब तक निशा उसके साथ है वो कोई भी बैटल जीत सकता है। जिसे सुनने के बाद निशा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों एक साथ स्प्रिट किंग से फाइट करने लगते हैं। स्प्रिट किंग रे की सोर्ड को तोड़ देता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है तभी निशा अपने मैजिक से रे को बचा लेती है। फिर रे स्प्रिट किंग से कहता है कि हीरो की रियल पावर उसका ट्रू लव है, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है। इतना कहने के बाद रे उस स्प्रिट सोर्ड का यूज करके स्प्रिट किंग के मास्क पर अटैक करता है जिससे कि वो मास्क टूट जाता है। फिर रे स्प्रिट किंग से कहता है कि मैं इस बैटल को जीत चुका हूँ, लेकिन तभी स्प्रिट किंग रे को फ्रीज कर देता है और उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। ये देखकर निशा रे को बचाने के लिए अपना मैजिक यूज करती है पर स्प्रिट किंग रे की जगह पर निशा पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एनोस को देखते हैं जो कि कास्टल की तरफ जा रहा होता है। एनोस को पता चल जाता है कि वो कास्टल नकली है और वो सीधा डैरो के पास पहुंच जाता है जहां डैरो एनोस को बताता है कि ये मेरा रिसर्च लैब है। जिसे सुनने के बाद एनोस डैरो से कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर डैरो एनोस से कहता है कि ये भी ट्रायल का पार्ट है इसलिए तुम्हें पहले मुझे हराना होगा, उसके बाद ही तुम स्प्रिट किंग के पास पहुंच सकते हो। एनोस इस ट्रायल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर डैरो अपने मैजिक का यूज करता है। डैरो एनोस को बताता है कि उसने एशियंट मैजिक के बारे में पता लगाया जिसे 2000 साल पहले सब भूल चुके थे, पर मैंने अपने रिसर्च से इस एशियंट मैजिक को दोबारा से अचीव कर लिया। जिसे सुनने के बाद एनोस डैरो से कहता है कि मैं तुम्हारी इस एशियंट मैजिक की पावर को चेक करना चाहता हूँ। फिर डैरो अपने एशियंट मैजिक का यूज करता है जिससे कि एनोस अपने मैजिक से रोक देता है। जिसके बाद वो डैरो को बताता है कि अब इस एशियंट मैजिक की वजह से तुम्हारी पावर लिमिट हो जाएगी और मेरी डबल और स्ट्रॉन्ग और अनलिमिटेड हो जाएगी। फिर डैरो उस मैजिक से एनोस पर अटैक करता है जिससे कि पूरा कास्टल ही टूट जाता है और अब डैरो को लगने लगता है कि उसने एनोस को हरा दिया। पर तभी एनोस डैरो के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी पावर डबल होने के बाद भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। एनोस डैरो को बताता है कि एशियंट मैजिक को इसलिए खत्म कर दिया गया था क्योंकि इसके यूज करने से सब कमजोर होने लगे। उसके बाद एनोस अपने मैजिक का यूज करके डैरो को खत्म कर देता है और सीधा अपने स्प्रिट किंग के कास्टल पर चला जाता है जहाँ पर एनोस को रे का सोर्स मिलता है और एनोस उस सोर्स पर अपनी मैजिक का यूज करके रे को वापस जिंदा कर देता है। रे एनोस को बताता है कि स्प्रिट किंग सीन है और उसने पहले सोर्ड की स्किल को छुपाने की कोशिश करी पर मैंने उसकी स्किल को देख लिया और मुझे पता चल गया कि वो सीन है। उसके बाद वहाँ पर सासा और बाकी सब भी आ जाते हैं। सासा एनोस को मैजिकल ब्रॉडकास्ट दिखाती जो कि अभी इस टाइम डिल्हाडे में हो रहा होता है। फिर हम एवोस डिलीविया को देखते हैं जो कि सभी रॉयल डीमन से कह रहे थे कि वो उनका रियल डीमन किंग है। एवोस उन सभी को ऑर्डर्स देता है कि जितने भी हाइबर्ड हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए क्योंकि वो सभी एवोस के खिलाफ गए थे। उसके बाद एवोस 7 एल्डर डीमन किंग एम्पेरियर को बुलाता है और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा डीमन किंग कौन है, जिस पर वो सभी बताते हैं कि एवोस डिलीविया ही हमारा रियल डीमन किंग है।
फिर एवोस उन सभी से कहता है कि तुम उस मिसफिट एनोस बॉडीगार्ड को खत्म कर दो। इधर एनोस ये सब देखने के बाद सीधा एवोस और बाकी सभी 7 एल्डर डीमन एम्पायर के पास आ जाता है। फिर एनोस एवोस डिलीविया से कहता है कि रूमर के हिसाब से जो डीमन किंग है वो तुम और निशा हो और तुम अपनी रियल फॉर्म में हो। जिसे सुनने के बाद एवोस अपना हेलमेट निकालता है और हम देखते हैं कि निशा ही एवोस डिलीविया होती है और कि एनोस निशा से पूछते हैं कि तुमने ही जैक को मेरे पास भेजा था जिससे कि वो एनोस को बिजी रखे और गॉड ऑफ चाइल्ड के बारे में पता ना लगने दे। इसलिए जैक एनोस के साथ वो गेम खेल रहा था जिसमें एनोस को असली गॉड ऑफ चाइल्ड पता करना था। फिर एनोस निशा से कहते कि तुम अब अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी हो, जिस पर निशा बताते कि उसकी रियल फॉर्म यही है और निशा उसका टेम्परेरी फॉर्म था और ये सब एनोस को कंफ्यूज करने के लिए कर रही थी। जिसके बाद एनोस बताता है कि जैक ने खुद को मारने की कोशिश की थी, तब मुझे उसकी मेमोरी के बारे में पता चल गया था जो तुमने मिटा दी थी। तुम्हारा रियल मकसद सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पाना है और तुम इसके लिए ये सब कर रही हो। इसलिए तुमने मलहेस को मारने की कोशिश की जिससे कि ब्रॉडकास्ट बंद हो जाए और ये सब सभी के सामने ना आ जाए। एवोस एनोस से कहते कि आप सबको ये यकीन हो चुका है कि मैं ही असली डीमन किंग हूँ, इसलिए वो सब मेरी बात मानेंगे और सभी हाइबर्ड्स के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर देंगे। जिसके बाद सभी डीमन एम्पायर एनोस पर अटैक कर देते और एवोस एनोस से कहते कि तुम अब हार चुके हो क्योंकि सबकी नजर में तुम सिर्फ एक नॉर्मल डीमन हो। जिस पर एनोस एवोस से कहता है कि तुम फेक हो। फिर वो बताता है कि असली डीमन किंग मैं हूँ और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती हो। इतना कहने के बाद एनोस वहाँ से चला जाता है और इधर सभी देखते हैं कि दिलहाटे के चारों तरफ बैरियर लगा हुआ है। फिर वहाँ पर एनोस के सभी क्लासमेट्स आते हैं और एनोस से पूछते हैं कि निशा ही एवोस डिलीविया है। जिस पर एनोस बताता है कि निशा एक हाफ स्पिरिट और एक हाफ डीमन है, जिस वजह से वो उसका अलग फॉर्म है जो कि रूमर्स की वजह से बना है। फिर ये बताता है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने ये रूमर्स को फैलाए थे। एनोस रे से कहता है कि तुम्हें अपनी पास्ट की गलती के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अभी हमें एवोस को खत्म करना है। जिस पर मिशा बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो निशा भी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो और एवोस दोनों एक ही बॉडी में है। जिस पर एनोस बताता है कि हमें बस ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि हम सिर्फ एवोस को ही खत्म कर पाए और निशा को बचा ले। फिर वो सभी वहाँ से बाहर जाने लगते, तभी स्पिरिट ट्री उन सभी को अंदर बंद कर देता है। वो सभी से कहता है कि मैं तुम्हें लेनो के चाइल्ड को नहीं मारने दूंगा, इसलिए अब तुम सब इस जगह से बाहर नहीं जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद एनोस अपनी पावर का यूज करता है और ये देखकर ट्री एनोस से कहता है कि तुम्हारा मैजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि इस जगह पर वायलेंस करना मना है। जिस पर एनोस बताता है कि मेरा वायलेंस कोई भी आम वायलेंस नहीं है। इतना कहने के बाद वो अटैक करता है जिससे कि वहाँ पर रास्ता बंद हो जाता है और ये देखकर स्पिरिट ट्री बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो सभी स्पिरिट ट्री से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर उन सभी को कुछ डीमंस मिलते हैं। वो डीमंस वहाँ पर एनोस को रोकने के लिए आए होते हैं और वो जैसे ही एनोस पर अटैक करने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर एजेस आ जाता है और उन सभी को रोक देता है। फिर एजेस एनोस से कहता है कि मैंने उस स्पिरिट गर्ल और सभी को बचा लिया और यहाँ से आगे इन्हें मैं देखता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पर एक रास्ता बनाता है जिससे कि एनोस और उसका दोस्त वहाँ से जा सके। एनोस और सभी वहाँ से आगे जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें लीना मिलती है। लीना एनोस को बताती है कि उसको एजेस ने इधर भेजा है। फिर एनोस लीना से पूछते कि क्या उसको इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है। जिसके बाद लीना ईटी को बुलाती है और उनसे बाहर जाने का रास्ता पूछती है। ईटी लीना से कहती है कि वो एनोस और बाकी सभी को यहाँ से जाने नहीं दे सकते क्योंकि स्पिरिट किंग ने उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर दिया है। फिर लीना ईटी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी हेल्प करे। ईटी लीना की बात मान लेती है। फिर वो सभी स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर आ जाती है। ईटी लीना की बात मान लेती है। फिर वो सभी को स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर भेज देती है। लीना एनोस से कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। जिसे सुनने के बाद एनोस सोचने लगता है कि लीना का जरूर इन सब से कोई लिंक होगा, इसलिए लीना को अपने साथ चलने के लिए कह देता है और ये सुनकर लीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो सभी दिलहाड़े आ जाते हैं जहाँ गेट पर बहुत सारे डीमंस और उनका कमांडर लुडविल आ जाता है। फिर मिशा लीना को लुडविल के बारे में बताती जो कि सभी डीमन आर्मी का कमांडर है। इधर लुडविल कुछ डीमंस को एनोस के बारे में पता लगाने के लिए भेज देता है। उसके बाद एनोस लुडविल के सामने आता है जिसे देखकर लुडविल एनोस के आगे झुक जाता है। फिर एनोस कहता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि मुझे अपना रियल डीमन किंग मानते हैं। एनोस लुडविल से दिलहाड़े की सिचुएशन के बारे में पूछता है जिस पर लुडविल बताता है कि सभी रॉयल डीमंस एवोस डिलीविया की ऑर्डर को मान रहे हैं क्योंकि एवोस ने अपने मैजिक स्पेल का यूज किया जिससे कि सभी रॉयल सिर्फ उसी की बात सुन रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम सभी रॉयल डीमंस को देखते हैं जो कि हाइबर्ड्स को मार रहे होते हैं और उनकी पावर को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। इधर एमिलिया भी ये सब देखकर रॉयल से छुप रही होती है। इसके बाद हम एनोस के पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पर एनोस की मॉम एनोस के लिए बहुत ही परेशान हो रही होती है। फिर एनोस के डैड उसकी मॉम को समझाते कि एनोस को कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिसे सुनने के बाद एनोस की मॉम खुश हो जाती है। इधर रॉयल डीमंस एमिलिया को ढूंढ लेते और उस पर अटैक कर रहे होते। फिर एमिलिया उन्हें बताती कि वो एक रॉयल है पर वो सब डीमंस उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उसके बाद वो एमिलिया के पावर को ऑब्जर्व करने के बाद उससे कहते कि हाइबर्ड एक लो लाइफ है जिसे कि हम खत्म करने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद एमिलिया को याद आता है कि उसको भी हाइबर्ड्स पसंद नहीं थे, वो भी उन सभी के साथ ऐसे ही ट्रीट करते थे। फिर वो डीमन एमिलिया को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एनोस की मॉम आ जाती है जिसे देखने के बाद रॉयल समझ जाते कि ये तो एनोस की मॉम है।
फिर तभी एनोस के डैड उन रॉयल डीमन से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे ही उनमें से एक एनोस की मॉम को मारने के लिए उन पर अटैक करता है, तभी एमिलिया एनोस की मॉम को बचा लेती है। फिर वो एनोस की मॉम से कहते हैं कि मैं इन्हें खत्म करने के बाद इनकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके एनोस के पास भेज दूंगा, जिससे कि एनोस को हमारी पावर के बारे में पता चलेगा। तभी वो देखते कि एनोस पर उनके सभी दोस्त उनके पीछे आ जाते हैं, जिससे कि एनोस को हमारे पावर के बारे में पता चलेगा। तभी वो देखते कि एनोस और उसके सभी दोस्त उसके पीछे आ जाते हैं। एनोस उस रॉयल से कहता है कि तुम मेरी मॉम के टुकड़े करने वाले थे, अब मैं तुम सभी के टुकड़े करने वाला हूँ। उसके बाद एनोस उन सभी को आसमान में उड़ा देता है, फिर अपने मैजिक से उन सभी को बांध देता है। ये देखकर वो रॉयल एनोस से पूछते हैं क्या तुम सही में हमारे टुकड़े करने जा रहे हो, जिस पर एनोस उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को हजारों टुकड़ों में बांटने वाला हूँ, जिससे कि तुम सब खत्म हो जाओगे। इतना कहने के बाद एनोस उनकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और हवा में गायब हो जाते हैं। उसके बाद एनोस सभी के साथ अपने घर पर चला जाता है। फिर एनोस अपनी मॉम को बताता है कि वो सब ठीक है और वो उस सिचुएशन को जल्द ही ठीक कर देगा। उसके बाद एनोस लीना से कहता है कि मैंने इस घर पर एक बैरियर लगा दिया है, इसीलिए कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता और ये बैरियर एवोस के मैजिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एनोस की मॉम एमिलिया को रूम में अंदर लेकर जाती है और इधर एलेनोर भी सभी से कहती है कि अब हम डिलहार्डी के अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो एक बैरियर लगा हुआ है। फिर मिसा बताती है कि हम गेट से भी वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि वो एनोस की पावर को भी खत्म करना चाहती है। जिस पर एलेनोर बताते हैं कि वो सब सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे और उनमें से उस सोर्ड के लिए टाइम भी चाहिए। सासा एनोस से पूछती है कि एवोस तो एक डीमन किंग है, तो उस सोर्ड को क्यों लेना चाहती है। जिस पर एनोस बताता है कि सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही पावरफुल सोर्ड है और उसके बारे में बहुत ही कम लेजेंड्स ने सुना है, इसलिए मैं भी उसका बहुत ही कम यूज करता हूँ और जो भी उसको देखता है मैं उसको खत्म कर देता हूँ। पर इस टाइम एवोस डीमन किंग कैस्टल के अंदर उस सोर्ड को पाने की पूरी कोशिश करेगी, पर हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। सासा एनोस से पूछते कि हम उस डीमन के कैस्टल के अंदर कैसे जाएंगे। जिस पर एलेनोर बताते कि हम अंडरग्राउंड सिटी के बेसमेंट के रास्ते से वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि एनोस ने वहां पर एक सीक्रेट रास्ता बनाया जो कि कैस्टल के अंदर जाता है। फिर एनोस बताता है कि उसने ये रास्ता रिकार्नेशन के बाद बनाया था। सासा एनोस से पूछते कि इस बारे में मलहेस को पता होगा, जिस पर एनोस बताता है कि मैंने इस बारे में उसको भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि एवोस मलहेस को अपने मैजिक से कंट्रोल करके इसके बारे में पता लगा सकती है। उसके बाद एलेनोर अपने मैजिक से अंडरग्राउंड सिटी तक जाने का रास्ता बना देती है। एनोस बाकी सभी गर्ल से कहता है कि वो सब यहीं पर उनके पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए रहेंगे, जिस पर वो सभी मान जाते हैं। फिर सासा और सभी अंडरग्राउंड सिटी में जाने लगते हैं। तभी एनोस एमिलिया को बाहर आने के लिए कहता है, जो कि छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। एमिलिया एनोस से रिक्वेस्ट करती कि वो उसको खत्म कर दे, जिस पर एनोस एमिलिया से पूछते तुम वापस रॉयल नहीं बनना चाहती हो। फिर एमिलिया एनोस से पूछती क्या वो उसको पहले जैसा बना सकता है, जिस पर एनोस एमिलिया से कहता है कि तुम्हें रॉयल के बारे में पता चल गया कि वो कैसे होते हैं, इसीलिए क्या तुम वापस रॉयल बनना चाहती हो और एवोस के पास जाना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद और रोने लगती है, क्योंकि उसने हाइब्रिड बनने के बाद फील किया था कि रॉयल किस तरह से हाइब्रिड को ट्रीट करते हैं। लेकिन जब वो रॉयल थी तब उसको भी हाइब्रिड से बहुत नफरत थी, पर जब वो खुद एक हाइब्रिड बन गई तब उसको एहसास होने लगा कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर रही थी, इसलिए वो बहुत ही गिल्ड में थी और अब उसको समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर एनोस एमिलिया को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी मॉम की जान बचाई। इसके बाद हम देखते हैं कि एनोस और सभी कास्टल में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है और एनोस सासा का मुंह बंद कर लेता है। फिर वो सभी गायब हो जाते और वहाँ पर बहुत सारे डीमंस और उनके साथ रिवेस्ट और टीचर मैनो भी होती है। एनोस रिवेस्ट के कंधे पर हाथ रखता है और रिवेस्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। फिर रिवेस्ट बाकी सभी डीमन से कहता है कि वो इस जगह को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, क्योंकि उसको ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। फिर टीचर मैनो भी बताती कि इस जगह पर किसी के फुटप्रिंट्स हैं, इसलिए वो भी इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, जिस पर डीमन मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एनोस और बाकी रिवेस्ट और टीचर मैनो के सामने आते हैं। टीचर मैनो एनोस को बताती है कि सभी रॉयल और मलहेस एवोस के मैजिक के कंट्रोल में। एनोस उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें एवोस डिलीबिया और उसके मास्क मैन के साथ नोस गिले का भी पता लगाना है। फिर रिवेस्ट एनोस से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, जिस पर एनोस बताता है कि मैं टाइम मैजिक का यूज करके पास्ट में जाने वाला हूँ। सासा एनोस से पूछती है कि तुम पास्ट में क्यों जाना चाहते हो, जिस पर एनोस बताता है कि मुझे सबसे पहले ग्रेट स्पिरिट लेनो की मौत के बारे में पता करना है। फिर मैं उस स्पिरिट किंग का पता करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो स्पिरिट किंग सिन है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद सिन के साथ क्या हुआ था। और साथ में मैं निशा के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि मिसा एवोस डिलीबिया के सोर्स से बोर्न हुई है, इसका मतलब है कि वो 2000 साल पहले थी। एनोस कहता है कि मैं सिन के बारे में पता लगाना चाहता हूँ कि वो स्पिरिट किंग क्यों बन गया और मेरे खिलाफ क्यों हो गया, जिस पर मिसा बताती है कि वो निशा को प्रोटेक्ट करना चाहता होगा। फिर एनोस बताता है कि निशा एक हाफ स्पिरिट और एक हाफ डीमन है और इन सब में लेनो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सिन और निशा दोनों ग्रेट स्पिरिट से लिंक है, इसलिए मैं 2000 साल पहले पीछे जाके इस बारे में पता लगाना चाहता हूँ।
रे एनोस से कहता है कि अगर तुम स्प्रिट किंग की पावर को यूज करोगे तब भी तुम 2000 साल पीछे नहीं जा पाओगे। जिस पर एनोस बताता है कि मेरे ट्रेजर रूम में एक साइट है जो कि मुझे माई ने टाइम ऑफ गॉड हराने के बाद मिला था, इसीलिए हम इसका यूज करके टाइम के पीछे जा सकते हैं, पर इस मैजिक के लिए बहुत ही पावर की जरूरत होती है, जिस वजह से पहले हमें सभी डीमंस को उस जगह से दूर करना होगा। फिर रिविश बताता है कि हमारे पास एक और रास्ता है और वो एनोस से कहता है कि तुम मुझ पर अटैक करो, पर वो अटैक बहुत ही पावरफुल होना चाहिए जिससे कि मैं हील ना हो सकूं। जिस पर एनोस बताता है कि तुम्हें उस अटैक से बहुत ही दर्द होगा। फिर टीचर मैनो एनोस से कहती है कि वो अपने स्टूडेंट को खतरे में ऐसे नहीं डाल सकती है। रिवेस्ट बताता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए हमें उन्हें गुमराह करने के लिए ऐसा करना होगा। जिसके बाद एनोस अपने मैजिक से रिवेस्ट पर अटैक करता है और वो मैजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि रिवेस्ट को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर जैसे डीमंस वहाँ पर आते हैं तब टीचर मैन उससे कहते कि यहाँ पर एनोस आया था और उसने उस पर अटैक किया। जिसके बाद डीमन रिवेस्ट की बॉडी को देखते और बताते कि इस पर कर्स मैजिक का यूज किया गया है, इसलिए इसको हील नहीं किया जा सकता है। उसके बाद वो सभी को एनोस के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। जिसके बाद सभी डीमंस अब एनोस को ढूंढने में बिजी हो जाते हैं और उनके जाने के बाद एनोस वहाँ पर आता है। एनोस रिवेस्ट कहता है कि मैं तुम्हें अभी हील नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। रिवेस्ट एनोस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके सभी दोस्तों को बचा ले और एनोस उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। फिर एनोस अपने ट्रेजर रूम में आ जाता है और उसके बाद सभी अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बनाते हैं। एनोस उस साइड का यूज करके टाइम के पीछे जाने लगता है और उसके बाद वो सभी 2000 साल पीछे एजिशियन में आ जाते हैं। फिर एनोस बताता है कि हम उस टाइम पर आ चुके जब मैंने इस दुनिया के पीस के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। वो उन्हें बताता है कि इस टाइम लेनो स्पिरिट फॉरेस्ट में जा रही होगी और सिन उसको गार्ड कर रहा होगा। सासा एनोस से कहती है कि तुम अपनी पावर से उन्हें ढूंढ सकते हो। जिस पर एनोस बताता है कि अगर मैंने अपने पावर का यूज किया तो यहाँ पर सभी को मेरे पावर के बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। फिर एनोस रे से कहता है कि तुम मेरी पावर को कंसोल कर दो, जिससे कि मेरी पावर के बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। रे एनोस की बात मान लेता है और उसकी पावर को कंसेल कर देता है और सभी एजिशियन में घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर सासा एनोस से पूछती है कि आज ये सभी लोग इतने सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। एनोस बताता है कि आज हीरो कैनन ने डीमन किंग को हराया, इसलिए वो सभी इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर सासा एनोस से कहते हैं कि तुम अपने हार के सेलिब्रेशन में आए हो, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस पर एनोस बताता है कि वो बहुत ही खुश है। उसके बाद वो सभी उस शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर होली कैंडी मिल रही होती है। एनोस एलेनोर को कुछ गोल्ड कॉइन देता है जिससे कि वो सभी यहाँ पर शॉपिंग कर सके। फिर जेसिया और एलेनोर दोनों वहाँ पर जाने लगती है और जेसिया सभी कैंडीज को खरीद लेती है। उसके बाद वहाँ पर लेनो और सिन आते हैं और लेनो सिन से जल्दी चलने के लिए कहती है क्योंकि उसको होली कैंडी चाहिए थी। फिर सिन अपना मास्क निकालने के लिए जा रहा था तो लेनो उसको मना कर देती है। लेनो सिन से कहती है कि अगर तुमने अपना मास्क निकाला तो यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि तुम ही डीमन हो। फिर लेनो शॉप पर कैंडी लेने के लिए जाती है पर उसको वहाँ पर एक भी कैंडी नहीं मिलती है। शॉपकीपर लेनो को बताता है कि सारी कैंडीज खत्म हो चुकी है, जिसे सुनने के बाद लेनो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। फिर लेनो सिन से कहते कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिन लेनो से कहता है कि मैं अपना काम सबसे आगे रखता हूँ, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसे सुनने के बाद लेनो सिन को बेवकूफ कहती है और बताते कि अगर तुम यहाँ थोड़ी देर पहले आ जाते तो मुझे कैंडी मिल जाती। फिर जेसिया और एलेनोर लेनो के पास आती है और जेसिया लेनो को 2 कैंडीज देती है। लेनो जेसिया से कहती कि ये कैंडीज तो तुम्हारी, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले सकती हूँ। जिस पर एलेनोर बताती कि शॉपकीपर ने हमें एक्स्ट्रा कैंडीज दिए, इसलिए मैं तुम्हें इन्हें दे सकती हूँ। ये सुनकर लेनो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कैंडीज ले लेती है। फिर बदले में लेनो जेसे को कुकीज देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एनोस एलेनोर से कहता है कि वो दोनों सिन और लेनो हैं। जिसे सुनने के बाद एलेनोर एनोस से पूछती है कि हम इनके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर सासा एनोस से पूछती है कि तुम्हारे सभी सर्वेंट ऐसे ही रूड है। जिस पर एनोस बताता है कि सिन एक अच्छा इंसान है। एनोस लीना से कहता है कि सिन ही स्पिरिट किंग है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती है। जिस पर लीना बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं याद है, पर शायद से कुछ बुरा होने वाला है। फिर सिन और लेनो दोनों होली रिवर के पास आ जाते हैं। लेनो अपने मैजिक का यूज करके स्पिरिट फॉरेस्ट का एंट्रेंस वहाँ पर बना देती है। फिर सिन अपनी सोर्ड का यूज करता है, जिसके बाद वो दोनों स्पिरिट फॉरेस्ट में चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एनोस और सभी आ जाते हैं और एनोस मीसा से उस कैंडी को रिवर में फेंकने के लिए कहता है। जिसके बाद मीसा उस कैंडी को रिवर में फेंक देती है और वहाँ पर स्पिरिट फॉरेस्ट आ जाता है। इधर लेनो के पास चिट्ठी आती है और उसको बताती है कि स्पिरिट फॉरेस्ट पूरी तरीके से सूख चुका है और सभी स्पिरिट भी मर रहे हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे मोस्टर आ जाते हैं और सिन उन सभी को खत्म करने लगता है। फिर एनोस सासा से अपने मैजिक का यूज करके मोस्टर को मारने के लिए कहता है, पर सासा बताते कि वो अपने डीमन आइस का मैजिक इस सिचुएशन में यूज नहीं कर सकती है। जिसके बाद एनोस सासा का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर सासा बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर सासा अपनी डीमन आइस का यूज करके उन सभी मोस्टर को मारने लगती है जो कि लेनो पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी लेनो को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है और वो उससे कहते हैं कि इस स्पिरिट फॉरेस्ट में लेनो से कोई भी नहीं छुप सकता है।
इसलिए वो उन सभी को सामने आने के लिए कहती है और ये सुनने के बाद एनोस एक बच्ची के रूप में उसके सामने आता है। एनोस लेनो को अपना नाम ओनोशु बताता है और उसको देखकर लेनो कहती है कि तुम डीमन किंग हो, एनोस की तरह दिखते हो। फिर सासा और बाकी सभी लेनो के सामने आ जाते हैं और लेनो उन्हें देखकर उनसे पूछती है कि तुम डीमंस यहाँ स्पिरिट फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो, जिस पर एनोस बताता है कि हम सभी ट्रैवलर्स हैं। और फिर सासा से कहते हैं कि तुम लेनो को अपनी डीमन आइज से दिखाओ, जिसके बाद सासा अपनी डीमन आइज को लेनो को दिखाती है और कहती है कि मेरे पास डीमन किंग की आइज है। ये सुनकर लेनो हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें उसकी तरह ही है। फिर एनोस से लेनो को बताता है कि मैं डीमन किंग एनोस हूँ, जिसे सुनने के बाद लेनो और भी ज्यादा हंसने लगती है। उसके बाद वो उन सबसे पूछती है कि तुम इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो, क्योंकि इस फॉरेस्ट में कोई भी डीमन ऐसे नहीं आ सकता है। जिस पर एनोस बताता है कि मैं इस फॉरेस्ट के बैरियर को ब्रेक करके यहाँ पर आया हूँ। फिर मिसा बताती है कि मैं भी एक ट्रैवलर हूँ और 4 इविल डीमन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसे सुनने के बाद लेनो सिन से कहती है कि ये बहुत ही फनी है, क्या तुम इन्हें जानते हो। तभी एनोस अपने मैजिक का यूज सिन पर कर देता है और उससे कहता है कि मैं ओनोसु हूँ, एक ट्रैवलर। जिसके बाद सिन भी एनोस की बात रिपीट करता है और बताता है कि ओनोसु एक ट्रैवलर है। फिर सिन ओनोसु से पूछते हैं कि तुम इस फॉरेस्ट में किस रीजन से आए हो, जिस पर एनोस बताता है कि हमारी दोस्त एक स्पिरिट है जिसे अपनी मेमोरीज याद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेट स्पिरिट मदर लेनो के पास आया हूँ ताकि उन्हें लीना के बारे में कुछ और पता चल सके। फिर लेनो लीना को देखती है और एनोस से कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर एनोस लेनो से पूछते हैं कि तुम तो सभी स्पिरिट की मदर हो, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता होगा। लेनो उन्हें बताती है कि वो स्पिरिट मदर है पर उनके सभी स्पिरिट के बारे में नहीं पता है। फिर एनोस लेनो से कहता है कि लीना को इस जगह के बारे में थोड़ा याद है, तो क्या हम इस फॉरेस्ट में कुछ दिन रह सकते हैं। जिस पर लेनो एनोस से कहती है कि तुम इस फॉरेस्ट में जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। उसके बाद लेनो एनोस से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वो एनोस को अकेले में ले जाकर बोलती है कि स्पिरिट लीना असल में लव फेरी फ्रान है। जिसे सुनने के बाद एनोस लेनो से कहते हैं कि लव फेरी जो कि दो प्यार करने वालों को आपस में जोड़ती है। लेनो एनोस से पूछती है कि तुम एक डीमन हो, पर इस बारे में तुम्हें कैसे पता। जिस पर एनोस बताता है कि उसने इस बारे में बुक पढ़ी है। फिर वो लेनो से पूछते हैं कि तुमने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया कि तुम्हें लीना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर लेनो बताते हैं कि लव फेरी ने अपनी मेमोरीज खो दी है और अगर उसको अपनी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि वो लव फेरी है तो वो उसी टाइम ही खत्म हो जाएगी, इसलिए हम उसको सच्चाई के बारे में नहीं बता सकते। पहले हमें उसको उसके फर्स्ट लव के बारे में याद कराना होगा, तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मोस्टर आ जाता है। जैसे ही वो उन सभी पर अटैक करने के लिए जा रहा था तभी रे उन्हें रोक देता है। फिर एनोस से कहता है कि मैं अपनी सोड यूज नहीं कर सकता हूँ। जिस पर एनोस बताता है कि हम अपने मैजिकल वेपन के साथ नहीं आए। एनोस सिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अपनी मैजिक सोड सेगिस्टा को निकाल सकते हो। जिस पर सिन बताता है कि वो सेगिस्टा को किसी ट्रैवलर को नहीं दे सकता है। जिसे सुनने के बाद लेनो सिन से कहता है कि तुम्हें वो सोड जल्दी ही उसको देनी होगी। सिन लेनो की बात मान लेता और अपनी सोड निकालकर ओनोसु को दे देता है और बताता है कि इस सोड का यूज मैं और सिर्फ मेरे मास्टर ही कर सकते हैं। जिस पर ओनोसु सिन से कहता है कि रे भी उस सोड को कंट्रोल कर सकता है। फिर रे उस सोड को पकड़ लेता है। उसके बाद रे एक ही अटैक में मोस्टर को खत्म कर देता है। फिर वो सिन के पास आता है और सिन रे से कहता है कि तुम्हारे स्किल्स बहुत ही अच्छे, पर तुमने वॉर में हिस्सा क्यों नहीं लिया। जिस पर रे बताता है कि मुझे सोड बहुत ही पसंद है पर मैं वॉर से हिट करता हूँ। जिसके बाद सिन रे को बताता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो इस सोड को अपने पास रख सकते हो और लेनो अपने मैजिक से उस स्पिरिट फॉरेस्ट को ठीक कर देती है। फिर लेनो सोचने लगती है कि इस जंगल में वो मोस्टर कैसे आ सकते हैं। जिस पर एनोस बताता है कि शायद से वो मोस्टर बैरियर के पास आए होंगे। जैसे ही जंगल की पावर कम होने लगी तो वो सभी इसके अंदर आ गए होंगे। लेनो सोचती है कि शायद से इसके पीछे नोस गिलिया होगा, पर सिन लेनो से कहता है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरे मास्टर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जिसे सुनने के बाद लेनो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर इथी आती है और लेनो से कहती है कि ग्रेट स्पिरिट ट्री एक्सपायर होने जा रहा है। जिसे सुनने के बाद वो सभी ग्रेट स्पिरिट ट्री के पास आ जाते हैं, जहाँ ट्री सभी को देखकर खुश हो जाती है और एनोस से उसका नाम पूछती है। जिस पर एनोस ट्री को बताता है कि मेरा नाम एनोसु है। फिर ट्री उन सभी को अपना एक एक पत्ता देती है और बताती है कि ये तुम्हें हिम्मत देंगे। जिसके बाद सभी पत्ते चमकाने लगते और गायब हो जाते हैं, पर एनोस के हाथ में जो पत्ता होता है वो खत्म हो जाता है। जिसे देखकर ट्री बताते हैं कि तुम्हें इस पत्ते की जरूरत नहीं है। फिर एनोस ट्री से पूछते हैं कि आप मेरे रूमर्स की वजह से मरने वाली हो। जिस पर स्पिरिट ट्री बताते हैं कि उनका मेन काम यहाँ पर सभी ह्यूमंस और डीमन की सोच को बढ़ाना है, पर गॉड ने उनको ऑर्डर दे कि उन सभी को वॉर में खत्म कर दे, लेकिन ट्री ने उन गॉड की बात नहीं मानी। जिसके बाद और ह्यूमंस के हिसाब से खत्म होने वाली है। ये सुनकर लेनो ट्री से कहती कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जिस पर ट्री लेनो को बताते कि मुझे एक दिन खत्म ही होना था, पर मुझे इस बात की खुशी कि मेरे सभी बच्चे ठीक है। फिर वो लेनो को बताते कि तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। इतना कहने के बाद ग्रेट स्पिरिट ट्री वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सिन लेनो से कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लेनो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सिन से पूछती है कि क्या डीमन किंग ने तुम्हें मुझे यहाँ कंफर्ट करने के लिए भेजा था। जिस पर सिन बताता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालात में परेशान नहीं देख सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद लेनो की आंखों से आंसू निकलने लगते और वो बताती कि मेरे आंसू एक न्यू स्पिरिट को जन्म देते हैं। तभी लेनो के आंसू जमीन पर नीचे गिरते और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्री आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सभी उस ट्री के अंदर जाते हैं। लेनो बताते कि ये ट्री एक तरह का स्कूल है
जहाँ पर तुम्हें सभी स्पिरिट के बारे में पता लगाना और यहाँ पर वायलेंस बिल्कुल भी मना है। उसके बाद लेनो और सिन वहाँ से चले जाते हैं और एनोस रे और मीसा से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर नजर रखो। इसके बाद एनोस जेसिया और एलेनोर के साथ स्पिरिट बुक को पढ़ने के लिए चला जाता है, जहाँ एनोस जेसिया से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक ग्रीन बुक को ढूंढनी है जिसे लव फेरी के बारे में लिखा गया है। जेसिया एनोस की बात मानकर बुक को ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर एलेनोर एनोस से पूछती है कि लव फेरी तो दो प्यार करने वालों को एक साथ लाती है। एनोस एलेनोर को बताता है कि जब वो टेस्ट के टाइम उस बुक में लव फेरी के बारे में पढ़ रहा था तब उसमें से एक पेज फटा हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर उस बुक को ढूंढने के लिए आया है। फिर एलेनोर एनोस से कहती कि वो भी उस बुक को ढूंढने में मदद करेगी। इधर लेनो सिन से पूछती कि वो कब तक उसके साथ रहने वाला है, जिस पर सिन लेनो को बताता है कि उसके मास्टर अब नहीं रहे तो वो अपने मास्टर के दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, क्योंकि 2000 साल बाद मेरे मास्टर दोबारा से रिकार्नेट होने वाले, तब तक मैं उनका वेट करूंगा। ये सुनकर लेनो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सिन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा खेल सकती हूँ। उसके बाद वो दोनों वहाँ एक गेट से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जहाँ लेनो सिन को कुछ फ्लावर्स देती है और उससे कहती है कि ये फ्लावर्स मेरे टीयर से बने हुए हैं, इसलिए हमें इन फ्लावर का ध्यान रखना होगा क्योंकि बड़े होकर इनमें से कुछ स्पिरिट जन्म लेंगे। फिर लेनो सिन से कहते हैं कि तुम इन फ्लावर को पानी देना होगा, जिसके बाद सिन उन फ्लावर को पानी देने लगता है, पर वो फ्लावर सूखने लगते हैं और ये देखकर लेनो सिन से कहते हैं कि तुम्हें इन्हें प्यार से पानी देना होगा, जिसके बाद सिन दोबारा से फ्लावर को पानी देता है और फ्लावर और सूखने लगते हैं। फिर लेनो सिन से कहते हैं कि तुम्हें इन सबको प्यार से पानी देना चाहिए, जिस पर सिन बताता है कि उसको प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये सुनकर लेनो सिन से कहते हैं कि तुम्हें डीमन किंग पसंद है, तुम उसके सारे ऑर्डर्स मानते हो, इसलिए तुम्हें इसे डीमन किंग समझकर ट्रीट करना चाहिए। फिर सिन लेनो को बताता है कि डीमन किंग की बात इसलिए मानता है क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी, जिस वजह से उसकी बॉडी सिर्फ एक सोड है और उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। तभी वहाँ पर इठी आती है और सिन से उसके साथ खेलने के लिए कहती है। फिर लेनो सिन से कहती है कि तुमने इन सभी को बचाया, इसलिए ये सभी तुमसे अट्रैक्टेड हो गए हैं। तभी वहाँ पर और भी स्पिरिट आ जाते हैं और लेनो सभी से कहते हैं सिन उनके साथ खेलने वाला है। वो सभी को बताते कि अगर वो 1 मिनट तक सिन से बच जाते तो सिन उनकी बात मानेगा, जिसके बाद वो सभी वहाँ से गायब हो जाते और लेनो सिन से कहती है कि तुम्हें सभी स्पिरिट्स को 1 मिनट में पकड़ना होगा। जिसे सुनने के बाद सिन वहाँ से जाने लगता है और लेनो से कहता है कि मैं ये गेम नहीं खेलने वाला हूँ। तभी लेनो सिन से कहती है कि तुम तो डीमन किंग के राइट हैंड हो। ये सुनने के बाद सिन सभी स्पिरिट को एक एक करके पकड़ लेता है और तभी लेनो सिन के पास आती है, जिस पर लेनो सिन को बताती है कि तुमने एक स्पिरिट को नहीं पकड़ा है जो कि मैं हूँ। उसके बाद लेनो सोचने लगती है कि सिन को क्या ऑर्डर दे। तभी उन्हें पता चलता है कि आर्नोमेड उनसे मिलने के लिए आया और वो गोड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेकर आया है। ये सुनने के बाद लेनो और सिन दोनों आर्नोमेड के पास चले जाते। फिर सिन और लेनो दोनों आर्नोमेड के पास जाते और सिन आर्नोमेड से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर आर्नोमेड उन्हें बताता है कि मुझे नोस गिले के बारे में पता चला है कि वो इस टाइम कहाँ पर है, क्योंकि नोस गिले कुछ दिन पहले उसके पास एक प्रपोजल लेके आया था और वो प्रपोजल ग्रेट स्पिरिट मदर लेनो का है। फिर आर्नोमेड बताता है कि नोस गिले लेनो का यूज करके गोड का नया चाइल्ड क्रिएट करना चाहता है जो कि डीमन किंग को खत्म कर दे। ये सुनने के बाद ही सिन आर्नोमेड पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो। फिर आर्नोमेड सिन को बताता है कि डीमन किंग ने बहुत ही बड़ी गलती की है, जिस पर सिन कहता है कि उसके मास्टर कभी भी गलत नहीं हो सकते। आर्नोमेड बताता है कि डीमन किंग का कोई भी दुश्मन नहीं है, पर उसको दुश्मन की जरूरत है जिससे कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और एक ट्रू डीमन किंग बन सके। इधर एनोस और सासा भी आर्नोमेड की बातों को सुन रहे होते हैं। फिर एनोस सासा को बताता है कि आर्नोमेड शुरू से ही ऐसा है और हर टाइम मुझे उकसाता है। आर्नोमेड सिन से कहता है कि मैं डीमन किंग का दुश्मन हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गोड्स के साथ हूँ। मुझे बस इस बात का डाउट है कि क्या गॉड ऑफ चाइल्ड डीमन किंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसके लिए एक वर्थी ओपोनेंट बन सकता है। इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि नोस गिले का प्लान काम करता है या नहीं। पर मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि वो चाइल्ड डीमन किंग के लिए एक अच्छा ओपोनेंट बन सकता है, क्योंकि तुम सभी उस चाइल्ड को आने से रोक रहे हो, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर लेनो सिन से कहती है क्या ये आदमी पागल है, जिस पर सिन लेनो को बताता है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। सिन आर्नोमेड से कहते हैं कि तुम मुझे नोस गिलिया के पास ले चलो, जिसके बाद वो सभी एक लेक के पास आ जाते और सिन बताता है कि मुझे नोस गिले की पावर फील हो रही है, जिस पर आर्नोमेड बताता है कि वो गुड है, इसलिए वो अपनी पावर को छुपा कर रखा है। फिर आर्नोमेड लेनो को उस लेक के बीच में आने के लिए कहता है और जैसे ही लेनो उस लेक के बीच में आती है तभी आर्नोमेड लेनो पर अपनी मैजिक का यूज करता है, जिससे कि लेनो को बहुत ही तकलीफ होने लगती है। ये देखकर सिन आर्नोमेड की मैजिक को खत्म कर देता है और सिन आर्नोमेड से पूछते तुम ये क्या करना चाहते हो, जिस पर आर्नोमेड बताता है कि लेनो गॉड ऑफ चाइल्ड को जन्म दे सकती है, इसलिए मैं उसको खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, जिससे कि नोस के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। फिर सिन आर्नोमेड से कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर आर्नोमेड अपने मैजिक का यूज दोबारा से करता है, जिससे कि लेनो को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी सिन आर्नोमेड की मैजिक को खत्म करके अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि सिन की सोर्ड आर्नोमेड की बॉडी के आर पार हो जाती है। और सिन आर्नोमेड से कहते हैं कि मेरे मास्टर इतने वीक नहीं है जो खुद को बचाने के लिए इस तरह की हरकत करेंगे, जिसे सुनने के बाद आर्नोमेड हंसने लगता है। फिर वो ऊपर हवा में जाता है और सिन से कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और यही रीजन है कि तुम डीमन किंग के राइट हैंड हो। उसके बाद आर्नोमेड की बॉडी से गोल्डन लाइट्स बाहर निकलती है और लेनो बताते कि ये तो गॉड्स की पावर है।
फिर आर्डोमेट बताता है कि मैंने अपनी बॉडी को नोस गिलिया को दे दी है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं लेनो को नहीं मार पाऊंगा तो मेरी बॉडी नोस की ही हो जाएगी और वो उसको कंट्रोल करके मेरा काम पूरा कर देगा। जिस पर सिन आर्डोमेट से कहता है कि तुमने ये सब पहले से प्लान कर रखा था। उसके बाद आर्डोमेट नोस गिलिया को बाहर आने के लिए कहता है। फिर वो कुछ देर के बाद बॉडी के अंदर नोस गिलिया की सोल आ जाती है। फिर नोस गिलिया सिन से कहता है कि तुम डीमंस को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। जिस पर सिन नोस गिलिया से कहता है कि मैं सिर्फ अपने मास्टर के आगे ही झुकता हूँ। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो सभी सिन पर अटैक करते हैं, लेकिन सिन उन सभी मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर देता है और नोस गिलिया के पास आ जाता है। फिर सिन अपनी दूसरी सोर्ड को निकालने के लिए जा रहा था। तभी नोस गिलिया सिन से कहता है कि तुम एक इविल सोर्ड हो जिसका यूज गॉड को खत्म करने के लिए किया जाता है और तुम अब एक ह्यूमन बॉडी में भी चेंज हो चुके हो। फिर नोस गिलिया सिन से कहता है कि तुम चाहे कितनी बार भी रीबॉर्न हो जाओ या फिर विश करो, तुम एक सोर्ड ही रहोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर लव फीलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तभी लेनो नोस गिलिया पर अटैक करती है और नोस गिलिया से कहती है कि तुम सिन से ऐसे बात नहीं कर सकते हो क्योंकि सिन जैसा भी है वो तुमसे बहुत ही काइंड हार्टेड है। जिसके बाद नोस गिलिया लेनो को बताता है कि सिन की बॉडी में सोर्स भी है क्योंकि वो एक सोर्ड है जिससे कि डीमंस ने गॉड के साथ रहने वाले बैटल के लिए बनाया गया और सिन को इविल गॉड किलिंग सोर्ड का नाम दिया गया। जिसके बाद इसने एक डीमन बॉडी तक को एक्वायर कर लिया। पर लव एक ऐसी फीलिंग है जो सिन के अंदर कभी पोसेस नहीं कर सकती है क्योंकि एक मैजिक सोर्ड असल में एक सोर्ड ही होता है और ये अपने अंदर कभी भी वो फीलिंग नहीं ला पाएगा। जिसे सुनने के बाद लेनो को याद आता है कि सिन ने उसको बताते है कि वो सिर्फ एक मैजिक सोर्ड है। फिर नोस गिलिया सिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम गॉड ऑफ चाइल्ड को बड़ा करोगे जिससे कि वो गॉड ऑफ चाइल्ड डीमन किंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन तभी सिन नोस गिलिया का सर काट देता है और उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर नोस गिलिया सिन से कहता है कि एक गॉड का कहा हुआ हमेशा सच होता है। तभी सिन उस पर अपने सोर्ड से अटैक कर देता है और कहता है कि मैं अपने मास्टर को सर्व करूंगा। फिर नोस गिलिया का सर वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद लेनो सिन को थैंक्स कहती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगती है कि उसने सिन को लव के बारे में कुछ भी नहीं बताया। पर उसको इस बात का पता था कि सिन कभी भी लव को फील नहीं कर सकता है। जिस पर सिन लेनो से कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लेनो सिन के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि लव क्या होता है। जिस पर सिन बताता है कि उसके अंदर सोर्स नहीं है इसलिए उसको कभी भी नहीं समझ सकता है। फिर लेनो बताते है कि तुम्हारी बॉडी में भी सोल है इसलिए हमें बस उस फीलिंग को ढूंढना होगा, लेकिन उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है पर हम इसको किसी न किसी तरीके से ढूंढ ही लेंगे। सिन को लेनो की बात समझ में नहीं आ रही होती है तो लेनो सिन से कहती है कि तुम्हें डीमन किंग ने मेरे ऑर्डर्स मानने के लिए कहा था ना, इसलिए तुम मेरे ऑर्डर्स मानोगे। और सिन लेनो की बात समझ जाता है और उससे हाँ कर देता है। जिसे सुनने के बाद लेनो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इधर मिसा और सासा ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। के बाद हम देखते हैं कि एनोस लेनो के साथ फ्लावर गार्डन जा रहा होता है। वो उससे स्पिरिट रूमर के बारे में पूछते हैं कि क्या उस रूमर को बदला नहीं जा सकता है। जिस पर लेनो बताते हैं कि सभी स्पिरिट उस रूमर की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं और मुझे इस दुनिया में स्पिरिट मदर बनाया गया है, इसलिए अगर ये रूमर चेंज हो जाता है तो मैं स्पिरिट मदर नहीं रहूंगी और बाकी स्पिरिट को भी जन्म नहीं दे पाऊंगी क्योंकि स्पिरिट्स इंसानों और डीमन की तरह दोबारा से रीबॉर्न नहीं हो सकते। इसलिए मैंने टीयर फ्लावर बनाया जिसमें मेरी स्पिरिट पावर है और उससे न्यू स्पिरिट जन्म लेती है। एनोस लेनो की बात समझ जाता है और इधर हम रे और सिन को सोर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर लेनो आ जाती है और उस सिन से कहती है कि उसको भी फ्लावर में पानी देने जाना है। जिस पर सिन लेनो से कहता है कि वो अभी सोर्ड बैटल कर रहा है और वो इस बैटल के बाद फ्लावर को पानी दे देगा। ये सुनने के बाद लेनो गुस्सा हो जाती है और उस सिन से पूछती है कि तुम हमेशा फाइटिंग के बारे में क्यों सोचते हो। जिसके बाद सिन लेनो से कहता है कि वो इस मैच को जल्द ही खत्म कर देगा। इतने कहने के बाद ओ और रे दोनों लड़ने लगता है और इधर सिन अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करता है जिसे रे ब्लॉक कर लेता है। तभी रे के कंधे से खून निकलने लगता है और सिन बताता है कि उसने पहले ही रे पर अटैक कर दिया था। रे सिन की स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर सिन से पूछते कि क्या तुमने ये अटैक हीरो कैनन पर भी किया था। जिस पर सिन बताता है कि उसने इस अटैक का यूज हीरो कैनन पर किया था पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था। इतने कहने के बाद सिन लेनो के साथ फ्लावर में पानी देने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो फ्लावर्स में पानी देने जाता है तभी सभी फ्लावर्स वापिस से सूखने लगते हैं। फिर एनोस सिन को समझाने लगते कि वो सही से फ्लावर को पानी नहीं दे रहा है। इधर एनोस मिसा से पूछते कि बाहर कुछ हुआ है। जिस पर मिसा बताती कि सब कुछ पहले जैसा ही है। तभी तिथि एनोस के पास आती है और उसको बताते कि उन्होंने जंगल में एक डीमन को देखा था। जिसे सुनने के बाद एनोस सोचने लगता है कि शायद से वो डीमन आर्डोमेड होगा जिसका सर्कल सिन ने काटा था। उसके बाद एनोस और मिसा दोनों डेल गेट के पास आ जाते हैं और सोचने लगते कि आर्डोमेड क्या करने जा रहा है। एनोस बताता है कि आर्डोमेड हमेशा एडवांस सोचता है और वो शायद से यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए आया होगा। उसके बाद एनोस और मिसा दोनों आर्डोमेड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। एनोस मिसा को बताता है कि कोई है जो आर्डोमेड को लोकेट कर सकता है। फिर मिसा एनोस से उस इंसान के बारे में पूछती है। एनोस बताता है कि उसने इस दुनिया को बनाया और वो गोडेस और क्रिएशन मिलिटिया है। वो 2000 साल पहले मिलिटिया से मिला था और कुछ ऐसे गोड्स थे जिन्हें वो अच्छे से जानता है, इसलिए वो उसकी हेल्प जरूर करेगा और उसको भी ये वर्ल्ड बहा बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर एनोस और मिसा दोनों एक बच्चे को देखते हैं जिसे डीमन गार्ड्स ने पकड़ रखा था। वो बच्चा डीमन किंग से मिलना चाहता था पर वो डीमन उस बच्चे से कहते कि डीमन किंग अभी बहुत ही बिजी है, इसलिए वो किसी से भी नहीं मिल सकते। फिर डीमन उस बच्चे को अपने साथ ले जाते, जहाँ एक डीमन उस बच्चे को मारकर अपने बेटे का बदला ले रहा होता जिसे हीरो जेरगा ने वॉर में मारा था।
पर ये सब वो बिना डीमन किंग के परमिशन के कर रहा था। इधर एनोस और मिसा भी उस बच्चे को देख रहे होते। फिर एनोस बताते कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने इंटरफेयर किया तो फ्यूचर बदल जाएगा। तभी वो डीमन उस बच्चे को जलाने के लिए जा रहा होता है और वो बच्चा डीमन किंग का नाम चिल्लाने लगता है, जिसके बाद एनोस वहाँ पर आ जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। फिर एनोस उस डीमन से पूछते हैं कि तुम अपने बेटे की मौत का बदला अगर इस बच्चे को मार कर लोगे तो तुम्हें और इंसानों में कोई भी फर्क नहीं रहेगा और तुम्हें इसे मारने के लिए डीमन किंग से परमिशन भी नहीं मिली है। जिसके बाद वो डीमन गुस्सा हो जाता है और एनोस पर अटैक कर देता है, जिसे कि एनोस ब्लॉक नहीं करता है, जिससे कि वो अटैक एनोस को लग जाता है। फिर एनोस उसको दोबारा से समझाने लगता है। तभी वो डीमन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एनोस पर दोबारा से अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इस बार एनोस अपनी डीमन आइस का पावर का यूज करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। वो डीमन एनोस की डीमन आइस को देखकर समझ जाता है कि उसकी आइस असली डीमन किंग है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि डीमन किंग अभी भी जिंदा है। फिर सभी डीमन एनोस के आगे झुक जाते हैं और बताते हैं कि वो सभी उस इंसानों से रिवेंज लेकर रहेंगे जिन्होंने हमारे सभी कॉमरेड्स फैमिली को खत्म किया है। एनोस उन्हें समझाता है कि वो 2000 साल बाद दोबारा से मिलेंगे, जहाँ पर उनकी नई दुनिया उन सभी के लिए वेट कर रही है। इतने कहने के बाद एनोस उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद एनोस मिसा से कहता है कि सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोबारा से जाग रही है और शायद से इसे किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, पर अब मैं भी इस सोर्ड का यूज करके पास्ट को चेंज करने वाली हूँ, जिससे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद एनोस अपनी डीमन सोर्ड से इग्रित को गायब कर देता है। तभी वहाँ पर वॉल पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वहाँ लिखा होता है कि हम तीनों 2000 साल बाद दोबारा से मिलेंगे और वापस से हमें प्यार हो जाएगा। जिसे पढ़ने के बाद एनोस बताता है कि इस टाइम पर कोई भी प्यार जैसी फीलिंग को समझ नहीं सकता है। तो ये सब इस वॉल पर किसने लिखा होगा और एनोस अपनी पावर का यूज करके देखने लगता है कि ये सब यहाँ पर किसने लिखा है, पर एनोस को इस बारे में पता नहीं चलता है और वो मिसा को बताता है कि इसे एक स्पेल से लिखा गया है, इसलिए हमें यहाँ रात तक का वेट करना होगा। जिसके बाद रात हो जाती है। फिर एनोस सिन और लेनो को देखने लगता है, जो कि फ्लावर को पानी दे रहे होते हैं, जिस पर एनोस बताता है कि उसका सोर्स भले ही मैजिक सोर्ड है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कभी प्यार नहीं हो सकता है। वो बताता है कि गॉडेस मिलिटिया ने इस दुनिया को बचाया है और उसने नोसगिला जल्द ही गॉड ऑफ चाइल्ड क्रिएट करने जा रहा है, इसलिए वो हीरो कैनन का यूज करेगा, जिससे कि वो फेक डीमन किंग के बारे में रूमर्स फैला सके। दूसरी तरफ डीमन किंग का राइट हैंड सिन और ग्रेट स्पिरिट मदर लेनो इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर एनोस और मिसा वहां जाने लगते और एनोस बताता है कि वो फेक डीमन किंग हाफ स्पिरिट हाफ डीमन है। इधर हम हीरो कैनन को देखते हैं, जो कि सिन के पास आया होता है और वो सिन से कहते हैं कि हमें इस दुनिया को पीसफुल बनाना है, जैसे कि एनोस चाहता था, और मुझे फेक डीमन किंग बनना होगा और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, जिससे कि हम सभी को ये यकीन दिला सके कि मैं ही डीमन किंग हूँ और उस दुनिया में पीसफुल बना कर रहेगा। पर सिन कैनन की बात नहीं मानता है और कहता है कि मैं फेक डीमन किंग को अपना मास्टर नहीं बना सकता हूँ, मेरे लिए मेरे मास्टर सब कुछ है। और ये सुनने के बाद कैनन सिन को समझाता है कि हम सब ये एनोस के लिए ही कर रहे हैं। मैंने उनके साथ प्रॉमिस किया था कि हम 2000 साल बाद दोबारा से मिलेंगे और अच्छे से दोस्त बनेंगे, इसलिए मैं उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सिन कैनन की बात मान लेता है और कहता है कि मैं भी 2000 साल बाद अपने मास्टर को दोबारा से सर्व करूंगा। फिर वो कैनन से कहता है कि जो तुम प्लान कर रहे हो तुम उसमें कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। और इतना कहने के बाद सिन वहाँ से जाने लगता है। फिर हीरो कैनन लेनो से कहता है कि सिन अब चेंज हो चुका और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कैनन जब लेनो की आंखों में देखता है तो उसे पता चल जाता है कि लेनो सिन से प्यार करती है, इसलिए वो लेनो से कहता है कि मैंने कभी भी ग्रेट स्पिरिट मदर को प्यार में पड़ते हुए नहीं देखा है। जिसे सुनने के बाद लेनो को समझ में आ जाता है कि वो सिन से प्यार करती है और वो फिर सिन के पास जाती है। लेनो सिन से अपना प्यार कन्फेस करती है और उसको थैंक्स कहती है कि तुमने मुझे हर टाइम प्रोटेक्ट किया है। सिन लेनो की बात सुनकर कहता है कि मुझे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर तुमने मुझे प्यार के बारे में सब कुछ सिखाया और इसी रीजन की वजह से मैं बदल चुका हूँ। फिर वो लेनो को थैंक्स करता है कि उसने उसको बहुत कुछ सिखाया, पर अभी उसको दिल्हाड़े जाना होगा, क्योंकि हीरो कैनन फेक डीमन किंग के बारे में रूमर्स फैलाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मुझे अपने मास्टर के लिए 2000 साल बाद दोबारा से रीबॉर्न होना पड़ेगा, क्योंकि उसके मास्टर उसका वेट कर रहे हैं। लेनो सिन की बात समझ जाती है। फिर वो सिन से कहती है कि क्या उससे शादी कर सकता है, जिस पर लेनो बताती है कि उसको एजिशियन स्टाइल में वेडिंग करनी है और सिन उसकी बात मान लेता है। फिर सिन और लेनो शादी कर लेते हैं और इस शादी में सभी स्पिरिट्स और यहाँ तक कि एनोस और उसके सभी दोस्त भी आए होते हैं। स्पिरिट ट्री सिन से कहता है कि तुम लेनो से शादी करने के बाद यहाँ पर स्पिरिट किंग बन जाओगे और ये पहली बार है कि एक डीमन और स्पिरिट की शादी हो रही है। सिन सोच रहा था कि अगर उसके मास्टर भी इस शादी में होते तो उसको बहुत ही अच्छा लगता, पर उसको ये बात पता नहीं थी कि एनोस वहाँ पर एनोसो के रूप में प्रेजेंट था और वो इस शादी से बहुत ही खुश था। फिर रात में लेनो सिन से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर सिन बताता है कि उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, वो बस वॉर में अपने दुश्मनों को मारने का काम करता था। पर एक दिन जब वो एनोस से मिला तो उसको एनोस के बारे में पता चला, जिसे वो कभी भी नहीं हरा सका। फिर जब सिन ने एनोस से पूछा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो एनोस ने उसको बताया था कि वो स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को उसको बचाना है। उसके बाद जब एनोस सिन से पूछते तुम इतने स्ट्रॉन्ग किस रीजन से हो, तो सिन उसको बताता है कि मेरा कोई भी रीजन नहीं है। जिसे सुनने के बाद एनोस सिन से कहते हैं कि तुम मुझे सर्व करो और मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का रीजन दूंगा। सिन एनोस की बात मान लेता और उसके अंडर काम करने लगता है।
जिसके बाद एनोस ने मुझे अपने डीमन क्लैन का पार्ट बनाया और मैं भी उसके ग्रेटिट्यूड में राइट हैंड बन गया। फिर लैनो सिन से कहती कि वो इस बात से बहुत ही खुश है कि उनकी शादी हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिन लैनो के पास आता है और उससे पूछते हैं कि तुम बेहोश क्यों हो गई थी। फिर उन दोनों को स्पिरिट ट्री बताता है कि लैनो प्रेग्नेंट है और इस बात को सुनकर लैनो खुश हो जाती है। लैनो सिन को थैंक्स कहती है और बताते हैं कि तुमने मुझे ये प्यार दिया है। वो सिन को बताते हैं कि 10 महीने और 10 दिन के बाद उसका बेबी बोर्न हो जाएगा और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर सिन लैनो से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रह सकता हूँ, पर लैनो सिन को मना कर देती है और बताती है कि तुम्हें एनोस के साथ अपना प्रॉमिस पूरा करना है, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। फिर वो सिन से पूछती कि हमारे बच्चों का नाम क्या रखोगे, जिस पर सिन बताता है कि अगर लड़का हो तो मैं उसका नाम गॉड रखूंगा और अगर लड़की हुई तो मैं उसका नाम निशा रखूंगा। लैनो को ये दोनों नाम बहुत ही अच्छे लगते। फिर वो सिन को लव फेरी फ्रान का स्पेल देती है, जो कि उन दोनों को 2000 साल बाद दोबारा से मिलाएंगे, क्योंकि लव फ्रान फेरिन का नाम दो प्यार करने वाले को एक ही करना होता है। उसके बाद जब सिन खुद को सील करने जा रहा था ताकि वो 2000 साल बाद अपने मास्टर से मिल पाए और अपना प्रॉमिस पूरा कर सके, इधर लैनो अपने बच्चे को देख रही होती है। तभी उसको पता चलता है कि अगर उसने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। पर लैनो इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी और बताते कि उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बच्चा उसके और सिन के प्यार का सबसे प्रेशियस गिफ्ट है। और इतने में वहाँ पर नोस गिली आ जाता है और लैनो को बताता है कि ये सिन का बच्चा नहीं है बल्कि ये तो गॉड का चाइल्ड है। सिन तो एक तरह का मीडियम का काम कर रहा है जिससे कि तुम एक चाइल्ड को जन्म दे सको। फिर वो लैनो को स्पिरिट बुक दिखाता है और बताता है कि मैंने इसे एवोश डिलीवे स्पिरिट में ऐड कर दिया है। वो स्पिरिट टाइम से उस बच्चे को 2000 साल फ्यूचर में भेजना चाहती थी, जहाँ एनोस उस बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा। इधर सिन को टीटी से उन सब के बारे में पता चल जाता है और वो लैनो के पास जाने लगता है। फिर सिन वहाँ पर आता है और नोसगिले पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है। उसके बाद वो लैनो के पास आता है और लैनो सिन को थैंक्स कहती है कि उसने उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया। वो सिन से इस बात के लिए माफी मांगते कि उसने उससे झूठ कहा कि उसके पेट में उन दोनों का चाइल्ड है। फिर वो सिन को बताते कि वो चाइल्ड 2000 साल फ्यूचर में जा रहा है और अगर वो फेक डीमन किंग की पावर को प्रोसेस करेगा तो तुम उसको मार देना। जिसके बाद सिन उस चाइल्ड को निशा नाम देता है और कहता है कि मैं इस बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि ये हम दोनों का चाइल्ड है और इसके लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ ये सर्व कर सके, चाहे मुझे इसके लिए अपने मास्टर को भी धोखा क्यों न देना पड़े। उसके बाद सिन उस बास्केट पर अपने चाइल्ड निशा का नाम लिख देता अपनी सोर्ड से, जिसके बाद वो चाइल्ड फ्यूचर में चला जाता है। और इधर लैनो सिन से कहते कि हमारी शादी सिर्फ 3 दिन तक ही थी, पर मुझे इन 3 दिनों में बहुत सारे मोमेंट्स मिले जिन्हें मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। इतना कहने के बाद लैनो की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। सिन वहाँ पर अपनी सोर्ड को देख रहा होता है और उस सोर्ड पर लैनो टीयर्स के फ्लेम के फ्लावर बनने लगते हैं। 2000 साल बाद सभी प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी सिन और लैनो की इंसिडेंट को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर एनोस उन सभी से कहते हैं कि हम इस इंसिडेंट को वापस से ठीक करने वाले हैं। उसके बाद एनोस सभी को अलग अलग जाके स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कहता है। फिर वो अपने मैजिक से मिसा और सासा को इनविजिबल कर देता है और वो दोनों हाइबर्ट स्टूडेंट को बचाने के लिए चले जाते हैं। इधर मलेस उनमें से एक हाइबर्ट स्टूडेंट को खत्म करने के लिए डिवेड्रा से बोलता है, जिसके बाद वो उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी पीछे खड़ा लड़का मलहेस से कहता है कि पिछले जन्म में मैं हीरो था, इसलिए मैं तुम सबका दुश्मन हूँ और तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना चाहिए। मलहेस उसकी बात मान लेता और निहेद को उस लड़के को सबसे पहले खत्म करने के लिए कहता है। जिसके बाद निहेद उस लड़की के पास आकर उससे कहता है कि तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, पर अब तुम जल्दी से खत्म हो जाओगे। इधर सासा और मिसा उन सभी को देख रही होती है। फिर उनकी नजर बाकी 7 एम्पायर डीमन पर पड़ती है, जो कि वहीं पर होते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। इधर एनोस, रे और लीना टीचर मैनो से मिलते हैं। मैनो एनोस को बता दे कि एवोश डिलीविया सेरेमनी रूम और स्पिरिट किंग दूसरे रूम में, पर वो नोसगिलिया के बारे में पता नहीं लगा पाई कि वो इस टाइम पर कहाँ पर है। फिर एनोस मैनो से पूछते कि बाकी सभी स्टूडेंट को कहाँ पर पकड़ कर रखा गया है, जिस पर मैनो बताते कि उन सभी को अलग अलग जगह पर रखा गया है। फिर एनोस मैनो से कहते कि तुम जेसिया और एलेनोर को उन सभी के पास ले जाओ। इधर एनोस से पूछते कि एवोस और स्पिरिट किंग दोनों अलग रूम में क्यों हैं, जिस पर एनोस बताता है कि शायद से वो एवोस के रूप में नोसगिलिया होगा और हम सभी को अपने ट्रैप में फंसाना चाहता है। तभी वहाँ पर डीमंस आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। रे और एनोस सभी डीमंस को हरा देते हैं और उसके बाद रे एनोस से सेरेमनी में जाने के लिए कहता है और खुद स्पिरिट किंग से मिलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है तभी एनोस को वहाँ पर स्पिरिट किंग की जगह पर एवोस डिलीविया मिलती है। फिर रे भी वहाँ पर आ जाता है और उसको देखकर एवोस उन सभी से पूछती कि रे भी तो दूसरे रूम में गया था, तो यहाँ पर कैसे आ गया, जिस पर रे बताता है कि उसने अपने दूसरे सोर्स को वहाँ पर भेजा है और खुद यहाँ पर आ गया। उसके बाद एवोस उन्हें एक लड़के को दिखाती जो कि मरने वाला होता है और वो एनोस को बताती कि ये इग्रिथ है, दो कि 2000 साल पहले तुम्हारे पास आया था। और ये सुनने के बाद एनोस एवोस से पूछता है कि तुम ये सब सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन को पाने के लिए कर रही हो, पर तुम्हारा ये मकसद पूरा नहीं होगा। और एवोस उन सभी को ऑर्डर देती कि वो इग्रिथ को खत्म कर दे। जिसके बाद मलेस निहित से कहता है कि वो जल्द ही इग्रिथ को खत्म कर दे। इधर सासा सोच रहे थे कि इन सभी को रोकने के लिए मुझे अपनी डिमोनिक आइस का यूज करना होगा, पर इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। जिसे सुनने के बाद मिसा कहती कि वो उसके लिए इन सभी को बिजी कर देगी, जिससे कि सासा के पास अपनी डीमन आइस की पावर को यूज करने का टाइम मिल सके। फिर निहित इग्रिथ से उसके लास्ट
लास्ट वर्ड पूछता है, जिस पर इग्रित बताता है कि वो एवोस डिलीविया फेक डीमन किंग है और रियल डीमन किंग एनोस है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काइंड है। ये सुनने के बाद निहित इग्रित से पूछते हैं कि तुम्हारे लास्ट वर्ड ये थे, जिस पर इग्रित बताता है कि उसने अपना मिशन पूरा किया और उसको डीमन किंग पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद निहित अपनी पावर से इग्रित पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी वो इग्रित से कहता है कि उसको उसकी बात पर पूरा यकीन है। फिर वो मलहेस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद मलहेस, मेरा नाम डेवेड्रा है और वो 2000 साल पहले डीमन किंग से मिल चुका है, इसलिए उसको पता है कि एवोस फेक डीमन किंग है और उसने सभी का ब्रेन वॉश किया है। जिसके बाद वहाँ पर मलहेस और डेवेड्रा की लड़ाई होने लगती है और बाकी स्टूडेंट भी 7 डेमन इंपीरियर से लड़ने लगते हैं। मलहेस डेवेड्रा से कहता है कि तुम भले ही 2000 साल पहले डीमन किंग हो, पर मुझे इग्रित आ जाता है और डेवेड्रा से पूछते हैं कि क्या उसके पास एक सोर्ड है। फिर डेवेड्रा इग्रित को एक सोर्ड देता है और उससे कहता है कि मुझे ये नहीं पता है कि तुम मेरी जान बचाओगे। उसके बाद वो दोनों मलहेस से लड़ने लगते हैं और इधर सासा और मिसा ने भी एक आइस कैस्टल बना लिया होता है। जिसके बाद वो सभी डीमन एम्पेरियर को आइस कैट में बदल देते हैं और इधर एनोस एवोस से कहता है कि तुम इस बैटल को हार गई हो। जिस पर एवोस उसको बाकी सभी स्टूडेंट को दिखाती जिसे उसने पकड़ कर रखा था। वो एनोस से कहती कि ये सभी 5 मिनट के अंदर मर जाएंगे। फिर एनोस बताता है कि उसको एनोस की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। फिर एनोस उससे पूछते तुम एनोसी पोर्टिकल को जानती हो। तभी एवोस देखती कि सभी स्टूडेंट बच गए और वो इस बारे में एनोस से पूछती है। जिस पर एनोस बताता है कि एनोसी पोर्टिकल उन सभी का कोड नेम है, जिससे कि वो सभी अपने दोस्तों को सिग्नल भेजते हैं। फिर एनोस उन सभी कास्टल को तोड़ देता है और इधर ये एवोस को पकड़ लेता है, लेकिन एवोस उसके अटैक से बच जाती है और एनोस से कहते हैं कि तुमने पास्ट को चेंज किया है, पर मोर को अवेक कर चुकी है, पर मुझे ये बात पता है कि आप उसको बचा लोगे। सीन बताता है कि किस तरह से उसकी वजह से लेनो मर गई और अगर वो उस दिन उससे प्यार नहीं करता तो शायद से लेनो अभी भी जिंदा होती। फिर सीन एनोस के आगे झुक जाता है और एनोस सीन से कहता है कि तुम मेरे सबसे लोयल सर्वेंट हो, तुमने मेरे साथ हर टाइम दिया, इसलिए मुझे तुम पर सबसे ज्यादा प्राउड है। इतना कहने के बाद एनोस सीन से कहता है कि तुमने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करो, तुम अपने साथ मेरा राइट हैंड लेकर जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद सीन अपनी पावर का यूज करके एनोस के राइट हैंड पर अटैक करता है, लेकिन वो एनोस के हाथ को नहीं काट पाता है और एनोस उस सोर्ड को पकड़कर तोड़ देता है। जिसके बाद सीन एनोस से कहते हैं कि कुछ काम है जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। जिस पर एनोस सीन को बताता है कि तुम एक रियल डीमन किंग हो और मुझे ये बात पता है कि तुम कितने बुरे टाइम से गुजर चुके हो। फिर एनोस सीन से कहता है कि इस एरा में मुझे पेरेंट्स मिले और उसके फादर मदर दोनों उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मुझे पता है कि एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स का प्यार कितना इम्पोर्टेंट है और मैं निशा से उसके फादर को नहीं छीन सकता हूँ, जिस वजह से तुम्हें निशा के लिए जिंदा रहना होगा। और ये सुनने के बाद सीन एनोस से पूछते है क्या निशा उसको अपना फादर मानेगी। जिसके बाद सीन उसको वो हाफ सोर्ड दिखाता है और कहता है कि निशा हमेशा इस सोर्ड को इस उम्मीद में देखती रहती है कि एक दिन उसके फादर उसके पास जरूर आएंगे, जो तुम्हारा सालों से वेट कर रही है। और ये सुनने के बाद सीन एनोस की बात समझ जाता है। दूसरी तरफ रे एवोस से लड़ रहा होता है, पर एवोस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और रे को पकड़ लेती है। फिर एवोस रे से कहती है कि तुम जिस निशा को ढूंढ रहे हो वो बस खत्म होने वाली है। जिस पर रे उससे कहता है कि निशा अभी भी तुम्हारे अंदर है और वो तुमसे लड़ रही है। जिसके बाद वो पेंडेंट से लाइट बाहर आने लगती है जो कि रे ने निशा को दिया था। फिर एवोस के अटैक से बच जाता है और उस पर दोबारा से अटैक करने लगता है, लेकिन एवोस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो रे के सभी अटैक से बच जाती है। तभी वहाँ पर नोसगिलिया आ जाता है और रे से कहता है कि मैंने तुम्हारे सभी सोर्स को खत्म कर दिया है, इसलिए अब मरने की बारी तुम्हारी है। इतना कहने के बाद एवोस रे पर अपने मैजिक से अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एनोस आ जाता है और उस अटैक को खत्म कर देता है। फिर एनोस नोसगिलिया से कहता है कि इस बार तुम नहीं बचने वाले हो। इतना सुनने के बाद एनोस नोसगिलिया को पंच मारता है और वो दीवार से जाकर टकराता है। फिर एनोस नोसगिलिया के पास लड़ने के लिए जा ही रहा होता है। इतने में एवोस एनोस से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर एनोस एवोस से पूछते है कि रे तुमसे फाइट कर रहा है। जिसके बाद वो रे की तरफ देखती है तो उसको पता चलता है कि रे वहाँ पर नहीं है। तभी रे उसके पास आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। इधर नोसगिलिया भी अपनी गॉड फॉर्म में आ जाता है। वो अपनी पूरी पावर से उस जगह पर डिवाइन स्पेल लगा देता है और एनोस से कहते हैं कि मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूँ, मुझे रोकने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खुद यहाँ पर आना होगा और इस टाइम पर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। जिसे सुनने के बाद एनोस नोसगिलिया की पावर को खत्म कर देता है और उससे कहते हैं कि तुम मुझे मेरे राइट हैंड से कभी भी नहीं जीत सकते हो। फिर एनोस सीन से कहते हैं कि तुम नोसगिलिया से अपना बदला ले सकते हो। जिसे सुनने के बाद सीन नोसगिलिया से कहते हैं कि मैं तुमसे अपनी वाइफ का बदला जरूर लूंगा, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना कहने के बाद सीन अपनी दूसरी स्वॉर्ड भी निकाल लेता है और नोसगिलिया पर अटैक करने लगता है, लेकिन नोसगिलिया उसके सभी अटैक से बच जाता है। फिर वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है। नोसगिलिया की डिवाइन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर सीन उससे बहुत ही मुश्किल से लड़ पा रहा होता है। फिर वो डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके सीन से लड़ने लगता है। तभी सीन के पास वो स्पेल गिरता है, जो स्पेल उसको लेनो ने दिया था और वो स्पेल लव फेरी का था, जो कि दो प्यार करने वाले को वापस में मिलाती है। इधर लीना को भी उस स्पेल को देखकर कुछ होता है। जिसके बाद नोसगिलिया सीन से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही एवोस इस दुनिया में है, पर तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए थी कि तुम लेनो के साथ है और इस बात को गॉड ने डिसाइड किया था। उसके बाद लेनो वहाँ पर लीना की बॉडी में आ जाती है और नोसगिलिया से कहती है कि सीन के अंदर प्यार है, उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुमसे नहीं मरने वाला। और इधर सीन भी लेनो को देखकर हैरान हो जाता है। नोसगिलिया को समझ में आ जाता है कि लेनो यहाँ पर लव फेरी की बॉडी को टेम्परेरी यूज कर पा रही है, पर लव फेरी की बॉडी लेनो की मैजिकल पावर को मैनेज नहीं कर सकती है।
इसके बाद लेनो अपने सभी स्पिरिट का यूज करके नोज़गिलिया से लड़ने लगता है, पर नोज़गिलिया उन सभी स्पिरिट को हरा देता है। इसके बाद वहाँ पर ग्रेट स्पिरिट ट्री आ जाती है और वो नोज़गिलिया की पावर को रोक देती है। इधर सिन भी स्पिरिट जेनुअल की पावर को यूज करके नोज़गिलिया पर अटैक करता है, जिसे नोज़गिलिया देख लेता है और सिन के क्लैन को खत्म कर देता है। पर असली सिन नोज़गिलिया पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है, जिससे कि वो सोर्ड नोज़गिलिया के आर पार हो जाती। फिर नोज़गिलिया सिन से कहता है कि गॉड इनविंसिबल होते और उन्हें मारा नहीं जा सकता है, जिसे सुनने के बाद सिन अपने हिडन आर्ट का यूज करता है और नोज़गिलिया के सोर्स को खत्म कर देता है। ये देखकर नोज़गिलिया हैरान हो जाता है और सिन से पूछता है कि तुमने मेरे सोर्स को कैसे देख लिया, क्योंकि उसका सोर्स गायब रहता है। जिस पर सिन बताता है कि उसको इस बार जिंदा नहीं छोड़ सकता है। फिर सिन अपनी पावर से नोज़गिलिया को हमेशा के लिए फ्रीज कर देता है। इधर रे एवोस से फाइट कर रहा होता है, तभी एवोस रे से पूछती है क्या तुम्हें निशा के साथ कोई प्रॉमिस नहीं किया था। जिस पर रे उसको बताता है कि उसने निशा के साथ रहना और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके रहेगा। इतना कहने के बाद रे उस अटैक का यूज करता है जो कि उसे सिन ने सिखाया था। उस अटैक की वजह से एवोस और निशा के सोर्स अलग हो जाते हैं और निशा एवोस की बॉडी से बाहर आ जाती है। जिसके बाद रे एवोस से कहते हैं कि तुम इस बैटल को हार चुकी हो। ये सुनने के बाद एवोस रे से कहते हैं कि निशा भी अब गायब हो जाएगी, क्योंकि उसके पास भी हाफ सोर्स ही बचा है। जिस पर निशा एवोस को बताते हैं कि उसने अपनी लाइफ अच्छे से जी ली, अब उसको अपनी मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने इस दुनिया में बहुत ही अच्छे दोस्त बनाए और उन्हें ऐसा डीमन किंग मिला जो कि बहुत ही अच्छा है, और उसको एक अच्छा पार्टनर भी मिला जो कि उससे बहुत ही प्यार करता है। यहाँ तक कि उस दुनिया में उसके फादर भी है जो कि उसका वेट कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद एवोस निशा को खत्म करने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन एनोस उसे रोक देता है और एवोस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। जिसके बाद पूरे डिलहाडे में एवोस का मैजिक स्पेल काम करने लगता है और वो खुद को वापस से जनरेट कर लेती है। इस बार एवोस को सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन में मिल गया होता है और वो सोर्ड से रे पर अटैक करती है, जिससे कि रे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। फिर वो निशा को खत्म करने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक वहीं पर गायब हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर एनोस आ जाता है। एनोस एवोस से कहता है कि तुम अब हारने वाली। तभी एनोस के पीछे सिन और लेनो भी आ जाते हैं। उसके बाद एनोस एवोस से फाइट करने लगता है और एवोस एनोस पर सोर्ड से अटैक करती है, लेकिन एनोस उसको ब्लॉक कर लेता है। फिर वो दोनों अपनी डायनेमिक आइस का यूज करने लगते हैं। एवोस के पास ब्लू डायनेमिक आइस होती है और वो एनोस को डायनेमिक आइस रेड, एवोस के पास ब्लू डेमोनिक आइस होती है और एनोस के पास डायनेमिक आइस रेड होती है। उन दोनों की फाइट बहुत ही इंटेंस हो जाती है। फिर एवोस अपने मैजिक से जमीन को सॉफ्ट कर देती है, जिस वजह से एनोस उस जमीन के अंदर जा रहा होता है, लेकिन एनोस एवोस के सोर्स को अपने हाथों से पकड़कर तोड़ देता है। जिसके बाद एवोस को बहुत ही दर्द होने लगता है और वो एनोस से पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया। जिस पर एनोस एवोस से कहता है कि तुम एक फेक डीमन किंग हो जो कि स्पिरिट मदर लेनो ने जन्म दिया है। तुम्हारी एक्सटेंशन रूमर्स और ट्रेडिशन की वजह से थी, पर तुम अब कभी भी रियल डीमन किंग नहीं बन सकती हो। जिसे सुनने के बाद एवोस अपनी बॉडी से एक रेड क्रिस्टल निकलता है और उस क्रिस्टल में नोज़गिलिया होता है। जिसके बाद नोज़गिलिया एनोस को बताता है कि गॉड का बात ही हमेशा सच होता है और उसको कोई भी नहीं बदल सकता है, इसलिए अब वो पूरे डिलहाडे को तबाह करने वाला है। और फिर नोज़गिलिया एवोस को ऑर्डर देता है, जिसे सुनने के बाद एवोस उस सोर्ड से अपने चेस्ट पर अटैक कर देती है। उसके बाद वहाँ पर गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन डिलगेट आ जाता है और नोज़गिलिया एनोस से कहता है कि इस स्ट्रेटेजी को अब कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन मिथिकल एज का सबसे पावरफुल मैजिक है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर नोज़गिलिया एवोस की बॉडी से वो सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को निकाल देता है और वो सोर्ड गायब हो जाती है। नोज़गिलिया एनोस से कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है और गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी को खत्म कर देगी। उसके बाद सन भी गायब हो जाता है और नोज़गिलिया एनोस से कहता है कि ट्रेजेडी हमेशा से बेवकूफ लोगों की वजह से ही होती है, इसलिए उसको कोई भी नहीं रोक सकता और ये हो करेगा। जिस पर एनोस नोज़गिलिया से कहते हैं कि ये भले ही गॉड का ऑर्डर हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ खत्म कर देगा, और वैसे भी ये ट्रेजेडी 2000 साल पहले की हुई थी। फिर नोज़गिलिया एनोस से कहता है कि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एक तरह का ऑर्डर है जो कि किसी भी डीमन को खत्म कर सकती है। जिस पर एनोस बताता है कि वो सभी को प्रोटेक्ट कर लेगा, और ये सुनने के बाद नोज़गिलिया एनोस से कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। फिर एनोस नोज़गिलिया से कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है, जिसे सुनने के बाद नोज़गिलिया कहता है कि मैं एक गॉड हूँ और मुझे किसी चीज का भी डर नहीं लगता है। एनोस नोज़गिलिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसे डरते हो, इसलिए तुम जिंदा रहना चाहते हो। ये सुनने के बाद नोज़गिलिया हंसने लगता है और एनोस को समझ में आ जाता है कि नोज़गिलिया को सच में डर लग रहा है। फिर नोज़गिलिया एनोस पर अटैक कर देता है, पर एनोस उसके सोर्स को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो नोज़गिलिया से कहता है कि तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो जिसमें मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ, क्योंकि एनोस को आर्डोमेट के बारे में पता था कि वो मरना नहीं चाहता है और इस बॉडी में अभी भी जिंदा होगा, पर इस बारे में नोज़गिलिया को पता नहीं होता है और एनोस आर्डोमेट के साथ जेक्ट करके एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर एनोस अपनी पावर से नोज़गिलिया की बॉडी को डिवाइन कर देता है और नोज़गिलिया के सोर्स को इंसेक्ट्स में बदल देता है, जिसे आर्डोमेट खत्म कर देता है। और इधर लेनो भी निशा के पास आ जाती है। लेनो निशा से आखिरी बार मिलती है और बताती है कि वो गायब होने वाली है। निशा ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो सिन के पास आती है और सिन लेनो से उसका प्यार कन्फेस करता है और उसको बताता है कि उसको बहुत ही प्यार करता है। जिसे सुनने के बाद लेनो खुश हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर निशा एनोस से पूछती है क्या वो उसकी मोम को वापस जिंदा नहीं रख सकता है, जिस पर एनोस बताता है कि वो लेनो को वापस ला सकता है, पर वो निशा से कहता है कि तुम्हें इसके लिए मरना होगा।
जिसके बाद और ऐसे कहता है कि तुम निशा को अपनी स्पिरिट सोर्ड का यूज करो, जिससे कि निशा के अंदर स्पिरिट पावर डिवाइड हो जाएगी। ग्रेट स्पिरिट मदर लेनो ने एक डीमन किंग को जन्म दिया, जो कि एक हाफ डीमन और एक हाफ स्पिरिट थी, जिससे कि एवोस डिलीवर का ट्रेडिशन रूमर्स निशा के अंदर से खत्म हो जाता है और फिर लेनो दोबारा से जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर निशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन एनोस निशा से कहते हैं कि तुम्हें एवोस डिलीवर बनना होगा, जिससे कि हम सिचुएशन के बारे में सब कुछ समझ सके। उसके बाद एनोस पूरे डिलहार्डी को निशा के बारे में बताता है कि ये फेक डीमन किंग है, जो कि हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन, और इसके ट्रेडिशन की वजह से एवोस डिलीवर यहाँ पर था। एनोस उन सभी से कहता है कि आज डिलहार्डी में किसी भी तरह के इनजस्टिस नहीं होंगे, तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ डीमन किंग एकेडमी का सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है।